हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी? एक बार चैट में आप लोग बताना कि वॉइस आ रही है, ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए कि हाँ, वॉइस आ रही है ना? एक बार चैट में आप लोग बताओ। बाकी आज का सेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। समझ लो कि अभी तक जो भी चीज़ें आपको सीखने को मिला है, जानने को मिला है ना, पूरा आप उनको एक स्टेप में समझने वाले हो कि किस तरीके से हर एक स्टेप को फॉलो करके जो भी आप अपना एक ग्रोथ प्लान बना सकते हो, है ना? गुड इवनिंग जी, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। ओके, ओके। और आपके जो भी टीममेट्स हैं ना, उनको भी लिंक शेयर कर दो, ताकि हर कोई सेशन का बेनिफिट उठा पाए, है ना? ओके। काफ़ी अमेज़िंग होने वाला है सेशन। और ये एटलीस्ट आधे घंटे ही चलेगा सेशन, आधे घंटे या 40 मिनट ही चलेगा, या इससे कम ही भी हो सकता है। और कम टाइम में आपको नेक्स्ट लेवल की वैल्यू मिलने वाला है। और सेशन में आज ओनली 1 पीडीएफ, मतलब 1 स्लाइड ही है, ठीक है? मेन जो कंटेंट का है ना, बस एक ही स्लाइड है। ओके, ओके जी, ओके। पता है लाइट वगैरह कट गया था, तो अभी मैं छत पे आके सेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो वीडियो तो ऑफ रहेगी मेरा, है ना? बाकी आप लोगों से अच्छे से इंटरैक्ट करूँगा और काफ़ी क्वेश्चन्स भी करूँगा आज आप लोगों से, हर एक पर्सन से, है ना? जो भी ऐसा डाउट या क्वेश्चन्स वगैरह हैं, चाहे कोई भी, मतलब कोई भी क्वेश्चन्स आपके ग्रोथ में ऐसा बाधा बन रहा है, आपको लगता है कि अगर ये क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, तो कहीं न कहीं अपनी ग्रोथ हो सकती है। ऐसे बहुत सारे जो भी क्वेश्चन्स हैं ना, तो आप लोग लिख के रख लो, है ना? क्योंकि हर एक पर्सन से मैं आज इंटरैक्ट करूँगा। और आप लोग एक बार चैट में बताओ कि आज का जो सेशन है, इसका टॉपिक क्या है? या किसी को ये भी नहीं पता कि आज का टॉपिक है क्या? जिनको भी पता है ना टॉपिक के बारे में, तो थोड़ा-सा बताओ। इधर हर्षित जी बोल रहे हैं लीडर्स ग्रोथ डिजी कैंप, ओके, राइट। माइक वगैरह ऑन मत कीजिए प्लीज़, है ना? बिकॉज़ आपकी वज़ह से ना और भी लोगों को डिस्टर्बेंस होगी, है ना? तो प्लीज़ माइक वगैरह ऑन मत करिए आप लोग, है ना? ओके, ओके। थैंक यू सो मच हर्षित जी। येस, डेफ़िनेटली आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अगर आप आज इस सेशन में एंड तक बन गए ना, मतलब सही तरीके से, मैं सही बता रहा हूँ, बहुत ही गज़ब चीज़ें आपको समझने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। और एक्चुअल में आप कहाँ पे लैग कर रहे थे? ऐसे क्या स्टेप्स जहाँ से आपकी ग्रोथ नहीं हो रही थी, है ना? वो स्टेप्स को आज जानोगे आप लोग, है ना? बहुत अच्छे तरीके से। बाकी आर यू एक्साइटेड फॉर सेशन? थोड़ा-सा हर एक पर्सन एक्साइटमेंट दिखाओ, ताकि मुझे भी थोड़ा एक्साइटमेंट हो जाए कि हाँ, मैं भी एक्साइटमेंट से सेशन करूँ। जैसे कि यहाँ पे विष्णु जी है, गणेश जी है, गीता जी है, हर्षित जी है, कोमल जी है, ममता जी है, मुस्कान जी है, नेहा जी है, पूजा जी है, पूनम जी है, फिर एक पूनम अयोध्या से है ना? प्रीति जी है, रचना जी है, रजनी जी है, रेशमा जी है, रोशनी जी है, सांध्या जी है, सीमा जी है, और एक भाई साहब का नाम है वीवो ऐसे करके कुछ, है ना? बट यूज़र नेम नहीं है, ओके? तो आप ऐसे चेंज करके रख लो। सो आर यू रियली एक्साइटेड फॉर सेशन? ओके, ओके, ओके। हाँ जी, मैं कैमरा ऑन कर सकता हूँ, बट अभी लाइट का थोड़ा-सा इश्यू है, मैं छत पे आके सेशन कर रहा हूँ, ठीक है? तो थोड़ा-सा आज आप लोग मैनेज करना, है ना? और बेसिकली आज मैं आप लोगों से ऐसे इंटरैक्ट ही करूँगा ज़्यादा, ठीक है? नॉर्मल सेशन रहेगा और ज़्यादा चलेगा भी नहीं। 20 से 30 मिनट काफ़ी हो गया, है ना? बट इंटरेक्शन बढ़ जाए तो हो सकता है। आपके जो भी क्वेश्चन्स हैं ना, चाहे तो आप अपने नोट पेन पे कहीं पे भी लिख के रख लो। आप कहीं पे भी लैग कर रहे हो, आपका हर एक क्वेश्चन का रिप्लाई मिलेगा आज आपको, है ना? आप लोग बहुत सारा क्वेश्चन पहले करते थे, मैं कोई लीड जनरेशन वाला टॉपिक में रहता था, फिर आप कहते थे क्लोजिंग कैसे होगा? तो आज आपका ही बारी है, मतलब आप कुछ भी पूछ सकते हो अपने ग्रोथ से रिलेटेड, ठीक है? चलो बाकी अपन सेशन को शुरू करते हैं कि आज का जो अपना टॉपिक है, ठीक है? उस पे मूव करते हैं। यस, ओके हर्षित जी, चलिए बाकी ना अब अपन स्क्रीन को शेयर करते हैं। ओके। एक बार मेरे को बताना, स्क्रीन शो हो रहा है, एक बार चैट में बताना आप लोग, है ना? ताकि मुझे क्लैरिटी हो जाए। फटाफट एक बार बताओ आप लोग चैट में कि स्क्रीन शो, ओके, ओके। चलो, वन्स अगेन मैं आप सभी का टाइम का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ, है ना? और कहीं न कहीं आप अपने टाइम को निकाल के आए हो, तो ये बहुत बड़ी बात है। 1 घंटा, आधे घंटा जो भी सुनोगे आप मेरे को, मुझे भी
बहुत अच्छा फ़ील होता है कि आप लोग सेशन में रहते हो, है ना? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वन्स अगेन मैं आपके टाइम का रिस्पेक्ट करता हूँ और आप अपने टाइम का बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करो बिकॉज़ आप अपने टाइम का जब तक रिस्पेक्ट नहीं करोगे ना, आप एक्चुअल में उस लेवल से ग्रो नहीं कर पाओगे, जिस लेवल से आप ग्रो करना चाहते हो। आपको कुछ भी सिखाया जाए, बताया जाए, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, जब तक आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तब तक आपको ऐसा रिज़ल्ट नहीं आता है। सो नो इम्प्लीमेंटेशन, नो रिज़ल्ट। डोंट वेस्ट योर लाइफ़। आपका अभी का जो टाइमिंग है ना, ये डिसाइड करता है आपका लाइफ़ कैसा बनेगा। बेस्ट बनेगा या बेकार बनेगा, है ना? तो आपको अगर बेस्ट बनाना है, तो इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, है ना? अपने टाइम का वैल्यू देना पड़ेगा। दिस सेशन फुल्ली बेस्ड ऑन डेडिकेटेड पर्सन, एवरीवन चैट इंटरेक्शन इज़ नीडेड। हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन ज़रूरी है ताकि मुझे भी क्लैरिटी हो कि यहाँ पे एक्चुअल में सीरियस लोग हैं, जो एक्चुअल में ग्रो करना चाहते हैं, है ना? और सेशन का मैं आपको इधर दे देता हूँ, बस एक ही स्लाइड है आज। सेशन का मेन जो एक ही स्लाइड है और इसी एक स्लाइड में आज अपन सेशन को ऑफ करेंगे। बट ये एक स्लाइड काफ़ी पावरफुल है, दमदार है, अगर आप चीज़ों को सही तरीके से समझते हो, सीखते हो, समझते हो तो। ओके? सो अब मैं ना आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा हूँ। आपको लगेगा यार ये क्या क्वेश्चन है? हू आर यू? आप कौन हो? मतलब आप तो कहोगे यार अपन इंसान है। नो डाउट मैं भी इंसान हूँ, आप भी इंसान हो। बट एक आपका पर्पस क्या है? आप बिज़नेस फील्ड में हो, एस्ट्रोनॉमिक्स में हो, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या हो? थोड़ा-सा मेरे को ना चैट में बताओ आप लोग कि आप लोग हो क्या? है ना? जैसे मैं हूँ एक ट्रेनर जो कि मैं आप लोगों को ट्रेन करता हूँ ग्रोथ से रिलेटेड चीज़ें। तो आप क्या हो? इंसान तो अपन है ही, उसके अलावा क्या हो? है ना? आप लोग चैट में थोड़ा-सा इंटरैक्ट करो ताकि मुझे ये क्लैरिटी हो, है ना? कि हाँ, एक्चुअल में आप लोग चीज़ों को सीख रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ओके, यहाँ पे जैसे अजय जी का आंसर है लर्नर, रजनी जी का है एफिलिएट मार्केटर, विष्णु जी का आई एम अ लीडर, पूनम जी का है सेलर, रोशनी जी का है सेलर, पूनम अयोध्या जी का है हेल्पिंग पर्सन, रोशनी जी का है लीडर। हर एक पर्सन इंटरैक्ट करना, है ना? मैं हर एक पर्सन से इंटरैक्ट करूँगा नो डाउट, है ना? काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आज आज के सेशन में आपको, है ना? पूजा जी लीडर, वीवो V2 ऐसे कुछ है लर्नर, लर्नर स्किल डेवलपमेंट करना सीखना हर्षित जी, रचना जी लर्नर, प्रोफेशनल शालिनी जी, लीडर सीमा जी। ओके, ओके। और भी जो भी लोग ऐसा नहीं कर रहे ना चैट पट फटाफट करो, है ना? क्योंकि आपका टाइम बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है ना? तो इसका थोड़ा-सा वो करो ताकि मुझे क्लैरिटी हो कि आपका क्या इस क्वेश्चन पे आपका आंसर है ना? सो देखो, अब मैं आप लोगों को ये बताता हूँ, नो डाउट अपन लर्नर भी है, अपन लीडर भी है, अपन प्रोफेशनल भी है, अपन स्टूडेंट भी है। यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं हाउसवाइफ, हाँ, बिल्कुल, आप जो हो ऑलरेडी हो बट उससे पहले आप यहाँ पे एक ऐसा पर्सन हो, जो लोगों का हेल्प कर रहे हो। लोगों का हेल्प कर रहे हो ऐस इस तरीके से उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाने का। लेट्स सपोज़ मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि अभी ना सरकार लोगों को जॉब दे रही है, ठीक है? सरकार लोगों को जॉब देती है तो कहीं न कहीं सरकार के लिए लोगों के माइंड में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है ना? सो उसी तरीके से आप जॉब नहीं, लोगों को एक बिज़नेस प्रोवाइड करते हो। एक स्किल बेस्ड अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड करते हो, तो कहीं न कहीं आप एक बेस्ट पर्सन हो। यू आर द बेस्ट पर्सन। तो पहले पहली चीज़ आपको ना खुद को ऐसा बेस्ट समझना है, आई एम द बेस्ट। और सेकंड थिंग कि आपका जो पर्पस है, वो पर्पस मेन ये है कि मैं लोगों का हेल्प कर रही हूँ या कर रहा हूँ। आप खुद ही सोचो, अभी के टाइम में कोई चाहेगा लेट्स सपोज़ ऑफलाइन में किसी का बिज़नेस है, ठीक है? और वहाँ से वो 2 लाख महीने का कमा रहा है। कभी वो चाहेगा कि सामने वाला पर्सन या उसका दोस्त 2 लाख कमाए? कभी भी नहीं चाहेगा। आर यू एग्री दैट माय पॉइंट? है ना? हर एक पर्सन चैट करते रहना ताकि मुझे ये समझ में आते रहे कि हाँ, आप लोग ना चैट करते जा रहे हो, है ना? ओके, ओके। तो आप लोगों का ना चैट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सो देखो, सबसे पहली चीज़ तो आप एक ऐसे पर्सन हो जो लोगों का हेल्प कर रहे हो, अर्निंग करने में, स्किल सीखने में। अगर वो स्टूडेंट भी है, हाउसवाइफ भी है या जॉब प्रोफेशनल्स भी है। अगर जॉब प्रोफेशनल्स है तो एक वो साइड इनकम कैसे क्रिएट कर सकता है? आप लोगों को अपॉर्च्युनिटी प्रोवाइड कर रहे हो। तो सिंपल सी बात है, आपको ये नहीं सोचना है
कि मैं कोई गलत इंडस्ट्री में हूँ या कुछ गलत काम कर रहा हूँ या मैं किसी को कुछ सेल कर रहा हूँ। क्योंकि आप मैं आपसे एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, अगर अपन सिम यूज़ कर रहे हैं, जियो का सिम यूज़ कर रहे हैं, तो अपने अपने को भी तो कोई ना कोई जियो का सिम बेच रहा है ना। अगर अगर अपन सर्फ़ यूज़ कर रहे हैं, साबुन यूज़ कर रहे हैं, एनीथिंग एल्स कुछ भी यूज़ कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो चीज़ें अपने लाइफ़ में वैल्यू रखती है ना। सेम थिंग आप लोगों को अगर कोर्सेज़ प्रोवाइड कर रहे हो, लर्निंग प्रोवाइड कर रहे हो, तो कहीं न कहीं आप लोगों की लाइफ़ में वो वैल्यू ऐड कर रहे हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप अपने को जज करते हो कि मैं सही प्रोफ़ेशन में हूँ या नहीं हूँ, तो आज से जज करना बंद कर दो, आप एक बेस्ट प्रोफ़ेशन में हो। मैं थोड़ा-सा अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूँगा यहाँ पे, ताकि आप लोग रिलेट कर पाओ। देखो मेरा ना एक्सपीरियंस मैं ओनली 22 साल का हूँ, ठीक है? और 16 साल से ही बिज़नेस फ़ील्ड में हूँ, ऑनलाइन इंडस्ट्री में, ठीक है? बट उसके अलावा मैंने ऑफ़लाइन बिज़नेस भी करा है, क्योंकि मेरे अंदर जो डेडिकेशन है ना, वो नेक्स्ट लेवल की है, मैं चीज़ों को करा हूँ। जैसे कि मैं अभी आप लोगों को बता देता हूँ, मैं ऑफ़लाइन बिज़नेस में क्या-क्या करा हूँ। उसके बाद ऑनलाइन इंडस्ट्री छोड़ के फिर मैं मूव किया इस इंडस्ट्री में। क्यों किया? वो भी बताऊँगा और इससे ज़्यादा आप लोग रिलेट करोगे चीज़ों को। देखो, मेरा ना ऑफ़लाइन में अभी भी है, बिज़नेस है, किराने की शॉप है। उसके बाद ना मैं अपना ट्रैवल एजेंसी शुरू किया। जैसे कि आप लोग बुक करते होंगे ना कहीं, लाइक आपको मनाली जाना है, गोवा जाना है, इस तरीके से अपना ट्रैवल एजेंसी है। और ऑल ओवर वर्ल्ड वाइड मैं लोगों को ट्रैवल कराता था। ठीक है? तो नो डाउट पैसे मैंने वहाँ पे भी कमाए। सिंपल सी बात समझ लो, अगर आपके पास नॉलेज है, स्किल है, बिज़नेस माइंडसेट है, आप कोई भी फ़ील्ड में जाओ, कितना भी कॉम्पिटिशन है, अगर आपका माइंडसेट तगड़ा है ना, तो आप कहीं भी पैसे बना लोगे, है ना? उस उन चीज़ों को करने के बाद भी फिर मैं एज़ अ ट्रेनर वर्क इसलिए कर रहा हूँ इस इंडस्ट्री में, क्योंकि मेरे को ये चीज़ पता है कि मैं ना लोगों को एक तो घर बैठे लोगों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। सेकंड थिंग कि मेरा यहाँ पे किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे हर्षित जी है, राहुल जी है, कोई भी है, अगर वो बंदा सीख रहा है, तो मैं उनका हेल्प कर रहा हूँ, है ना? मैं उनका हेल्प कर रहा हूँ कि वो और ज़्यादा अर्निंग करें। अगर वो 1 लाख अर्निंग कर रहा है ना, अगर वो 50,000 कर रहा है, 25,000 कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो मेरा मेन पर्पस रहेगा कि मैं ट्रेनिंग में ऐसा क्या दूँ, है ना? कि उसका लेवल अप हो, वो और ज़्यादा ग्रो करे, उसकी नेक्स्ट लेवल की अर्निंग हो। आर यू एग्री दैट माय पॉइंट? थोड़ा-सा चैट में इंटरैक्ट करो आप लोग, है ना? बिकॉज़ ये सेशन ना पूरा इंटरेक्शन बेस्ड है ना? है ना? ये सेशन फुल्ली इंटरेक्शन बेस्ड है, ठीक है? ओके? तो यहाँ से ना मैं चीज़ों को रिलेट करके आप लोगों को बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स देके बताऊँगा कि आप किस तरीके से अपने इंडस्ट्री में एक मैच्योर माइंडसेट के साथ नहीं, एक मैच्योर माइंडसेट के साथ कैसे ग्रो कर सकते हो। नो डाउट यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, मेरे से एज में बड़े हैं, एक्सपीरियंस में बड़े हैं, बट जो इस ऑनलाइन इंडस्ट्री है, इसमें मेरा एक्सपीरियंस है। नो डाउट आपका हो सकता है ऑफलाइन बिज़नेस में या एनी काइंड ऑफ फील्ड, बट इस इंडस्ट्री में मेरा अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो मैं इस इंडस्ट्री का बादशाह हूँ और ये चीज़ें मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ। तो प्लीज़ चीज़ों को अच्छे से सुनिएगा आप लोग, है ना? ओके, ओके, ओके। तो फ़ोन पे अभी नहीं जाना है, अभी मैं आपको सेशन के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है? अब चलिए बात करते हैं कि आप जो है ना, आपका मेन पर्पज़ क्या रहता है? पहला आपको ये चीज़ क्लियर हो गया कि आप हो कौन, ठीक है? यू आर द बेस्ट पर्सन। यहाँ पे मैं कोई ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक प्रोफ़ेशन चूज़ करो, आई एम एफिलिएट मार्केटर, आई एम अ लर्नर, ऐसा कुछ भी नहीं। सिंपल सा समझो, यू आर द बेस्ट पर्सन, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, दैट्स इट, है ना? सेकंड आपका पर्पज़ है लोगों का हेल्प करना, लोगों को ग्रो कराना, है ना? तो आप सोचो कि एक जो टीचर होता है ऑफलाइन में स्कूल में या ऑनलाइन कहीं पे कोई पढ़ाते हैं, तो वो हमेशा चाहते हैं उनका स्टूडेंट ग्रो करे, है ना? तो आप एक अननोन पर्सन को अर्निंग का अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हो, तो आपका कहीं न कहीं पर्पस भी क्लियर है। बट क्या आपको लगता है आप जो चीज़ें कर रहे हो, पर्पस भी क्लियर है, आप हो कौन, वो भी क्लियर है, बट आप जो चीज़ों को सीख रहे हो, उसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, तो क्या लगता है आप लोगों का हेल्प कर पाओगे? क्या लगता है लोगों का हेल्प कर पाओगे अगर आप एक सही वे में, सही डायरेक्शन से चीज़ों को नहीं सीखते हैं? आप लोग थोड़ा-सा चैट में इंटरैक्ट करो, मैं हर एक पर्सन का चैट पढ़ूँगा, देखूँगा, है ना? ओके, फटाफट इंटरैक्ट करो आप लोग चैट में, है ना? क्योंकि हर एक पर्सन का इंटरेक्शन यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप खुद ही सोचो कि अगर चीज़ें नहीं होगी, है ना? मतलब आपके पास एक राइट गाइडेंस नहीं है, तो आप लोगों को राइट गाइडेंस नहीं दे पाओगे। तो फर्स्टली यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अपने को सही तरीके से सीखना है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से और भी कुछ क्वेश्चंस करूँगा, बट मैं आप लोगों से ना एक चीज़ जानना चाहता हूँ। एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि आप कुछ भी सीखते हो, लाइक
यहाँ पे स्ट्राइक से, तो आप उसको किस तरीके से इम्प्लीमेंट करते हो? आज जैसे मैं कोई सेशन कर रहा हूँ, तो तुरंत आप उसको इम्प्लीमेंट करते हो या 1-2 घंटे बाद इम्प्लीमेंट करते हो या 1-2 दिन बाद इम्प्लीमेंट करते हो? या ऐसा सोचते हैं कि हाँ, इम्प्लीमेंट करूँगी या करूँगा, उसके बाद भूल जाते हैं? आप लोग थोड़ा-सा यहाँ पे बताओ मेरे को, है ना? यहाँ पे मैं ना एक्चुअल में आपका जो बैकबोन है ना, उसको समझ पाऊँगा कि आप किस तरीके से एक्चुअल में वर्क कर रहे हो और आपको एक्चुअल में किस तरीके से वर्क करने चाहिए, है ना? एक राइट गाइडेंस के साथ, है ना? बिकॉज़ आपके पास एक राइट गाइडेंस नहीं रहता है, तो आप बेस्ट पर्सन नहीं बन पाएँगे। लोगों का जो आपका एक पर्पज़ था कि लोगों को हेल्प करना है, ग्रो कराना है, तो वो पर्पज़ नहीं बन पाएगा, है ना? क्योंकि ये इम्प्लीमेंटेशन से ही जुड़ा है कि आप किस तरीके से चीज़ों को सीख रहे हो, एक सही गाइडेंस से, एक मैच्योर माइंडसेट के साथ, है ना? ओके, सो यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं जैसे कि हर्षित जी कह रहे हैं ऑन द स्पॉट, पूजा जी कह रही है थोड़ी देर बाद, अ, विष्णु जी कह रहे हैं इमीडिएटली आफ्टर सेशन, ओके, पूनम जी कह रहे हैं थोड़ी देर में इम्प्लीमेंट करते हैं, अजय जी कह रहे हैं स्लो स्लो, ओके, बस यहाँ पे 4 से 5 लोग ही एक्टिव है। देखो आज का सेशन का टॉपिक है लीडर्स ग्रोथ डीजी कैंप, है ना? लीडर्स ग्रोथ डीजी कैंप, है ना? तो यहाँ पे हर एक पर्सन का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप लोग यहाँ पे इंटरेक्ट नहीं करोगे, मुझे एक्चुअल में आपका बैकबोन पता नहीं चल पाएगा। कहाँ पे इश्यू आ रहा है, वो नहीं पता चल पाएगा, है ना? ये चीज़ जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? ओके, जॉइन फर्स्ट टाइम रचना जी, ओके कोई दिक्कत नहीं, थोड़ी देर बाद एब्सोल्युटली फिर चेक करता हूँ। देखो चलो, अब मैं आप लोगों को चीज़ें बता रहा हूँ कि आपको ना किस तरीके से चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना है। नो डाउट अभी तक मैं जो भी सेशन देता हूँ, मैं आपको दिल से बताता हूँ, हर एक सेशन में एटलीस्ट 4 से 5 घंटे का मेहनत रहता है। मैं सिर्फ वैल्यू प्रोवाइड पे मेरा फोकस नहीं रहता है। वैल्यू को किस तरीके से प्रोवाइड करना है, इस पे फोकस रहता है। अब लेट्स सपोज़ सिंपल सी बात है, यहाँ पे 9 पॉइंट लिखा हूँ। मैं फटाफट वो 9 पॉइंट बता के सेशन को एंड कर देता, तो क्या वो चीज़ें आपको समझ में आती? नहीं आती। तो मैं हमेशा फोकस करता हूँ कि जो भी चीज़ें मैं सीख रहा हूँ या मैं लोगों को बताऊँगा, वो किस वे में बताऊँगा, ताकि उसके माइंड में वो चीज़ें आएँ। ठीक है? तो उसके बाद अब आपको करनी क्या है, किस तरीके से इम्प्लीमेंट करनी है। देखो, फर्स्टली आप जो भी चीज़ें सीखते हो सेशन से, है ना? उसको एनालाइज़ करो। आप एक कॉपी पेन लो कि आज आपने क्या-क्या सीखा इस सेशन से, ठीक है? विदा मतलब कोई रिकॉर्डिंग वगैरह नहीं देखने हैं, ठीक है? जैसे आप सेशन को अटेंड करते हो और फटाक से सेशन जैसे ऑफ होता है, तो आप जैसे नोट करते होंगे, मुझे पता है कि आप डेली बेसिस पे सेशन को नोट करते होंगे, है ना? तब जैसे सेशन एंड होता है तो आप कॉपी पेन लो और वहाँ पे नोट डाउन करो। नोट डाउन तो ऑलरेडी रहता ही रहता है। अब उसमें ना आप अपने अकॉर्डिंग देखो कि आज मैंने इस सेशन से क्या-क्या सीखा, है ना? मेरे को क्या-क्या मिला, ठीक है? ये चीज़ जैसे आप लिखते हो, अब उसके बाद ये लिखो कि अब इस सेशन सेशन से मैं अपने बिज़नेस में किस तरीके से चीज़ों को बिल्ड कर सकता हूँ? कैसे और ज़्यादा वर्क को बढ़ा सकता हूँ, है ना? इंस्टेंट इम्प्लीमेंट करना है, उससे पहले कि आपको जो भी चीज़ें सिखाई जा रही है, बताई जा रही है, उसको ना फुल्ली फ़ोकस्ड के साथ सुनना है, समझना है और एनालाइज़ करना है अपने अकॉर्डिंग। ना कि किसी के भरोसे रहना कि चलो रिकॉर्डिंग आएगा तो फिर देखा जाएगा, अगेन देख लेंगे सेशन। अगर आप कोई चीज़ बाद में टालते हो ना, वो चीज़ कभी होती होती ही नहीं है ना? तो इंस्टेंट आप चीज़ों को जितना जल्दी करते हो, उतना ज़्यादा बेस्ट रहता है। चलो अब मैं आप लोगों को बता दिया कि आपको अप्लाई कैसे करना है, इम्प्लीमेंट कैसे करना है। आप सेशन को देखते हो अच्छे तरीके से, आप खुद से एनालाइज़ करते हो कि आज आपको क्या-क्या सीखने को मिला और उसके बाद जो भी सीखने को मिला, ठीक है? आप जो भी स्टेप मैं बताता हूँ या आकाश सर बताते हैं, ठीक है? तो उसको आप स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करना शुरू करते हैं, है ना? तो उसी तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप इम्प्लीमेंट करते रहना है। आर यू एग्री दैट माय पॉइंट? थोड़ा क्लियर है? आप बताओ चैट में, क्लियर है? ऑल चीज़ क्लियर है? अभी 3 पॉइंट मैं आपको क्लियर किया हूँ। ये 3 पॉइंट्स क्लियर है? बताओ थोड़ा-सा एक बार फटाफट, है ना? चलो, अपन चौथे पॉइंट पे मूव करते हैं, है ना? और नो डाउट आप लोगों से वन टू वन इंटरैक्ट भी करूँगा और अभी बहुत सारे क्वेश्चन्स हैं जो एक्चुअल में अगर आप लोग खुद से पूछ लेते हो ना, ये सारे क्वेश्चन्स, तो नेक्स्ट लेवल की ग्रोथ हो सकती है आपकी, ठीक है? ओके सो 4th पॉइंट इज़ आप ना पहले वाले सेशन से क्या-क्या अ, सीखे हो, है ना? उनका ना रिव्यू करो आप। मतलब एक 5 सेशन चला, ठीक है? तो 5 सेशन का एक नोट आप बनाए हो कि हाँ, इस सेशन से ये मिला अपने को सीखने के लिए और ये जो लर्निंग है, ये कहाँ पे वर्क कर रहा है ना? तो इस तरीके से चीज़ों को
रिव्यू करना है, ठीक है? और रिव्यू करने के बाद 5th पॉइंट है डेली इम्प्लीमेंट, है ना? आपको हर एक पॉइंट पे इम्प्लीमेंट करना है। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ पूछना चाहता हूँ, अभी तक मैंने सेशन करा है, थीम पेज के ऊपर करा हूँ, चैट जीपीटी के ऊपर करा हूँ, इंस्टाग्राम ग्रोथ से रिलेटेड कि 10,000 फॉलोअर 3 मंथ में कैसे करें, है ना? 90 दिन में कैसे करें? तो आप लोग बताओ मेरे को, अभी मैं किसी 1 से 2 पर्सन का माइक अनम्यूट करूँगा। आप लोग बताओ कि अभी तक इतने सेशन में कितना सेशन ऐसा आपको कन्फर्म है कि किस तरीके से चीज़ें करनी है? याद है मतलब अच्छे से। स्क्रीन शेयर हुआ था ना अभी? यस सर, हुआ था। हाँ जी, हाँ जी। ओके, सो अब ना आप लोग ये बताओ कि अभी तक 4 से 5 सेशन करा हूँ, क्या अभी तक आपने कुछ भी इम्प्लीमेंट किया? अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो यस लिखो, अगर नहीं किया तो डायरेक्ट नो लिखो। है ना? मुझे आपसे कोई गिला-शिकवा नहीं रहेगा, बस आपका इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अगर आपने इम्प्लीमेंट किया है, तो येस लिखो, अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया है, तो नो लिखो, सिंपल सी बात है। ओके तो यहाँ पे अ, ओके शालिनी जी कह रही है यस, विष्णु जी कह रहे हैं यस, शालिनी जी कह रही है फिर अगेन थीम पेज, काजल जी थीम पेज, ओके, ओके, पूजा जी यस। यस सर, इम्प्लीमेंट एक बहुत सेकंड मैम, जरूरी है। माइक वगैरह भी आप लोग ऑन मत करो प्लीज, बिकॉज़ आपकी वजह से ना और भी लोगों को थोड़ा-सा इश्यू हो सकता है ना। अभी आप लोग चैट ही करो, ऑलरेडी बहुत सारे लोग चैट कर रहे हैं, बड़ी-बड़ी चैट कर रहे हैं ना, हर एक पर्सन का आंसर करना इधर ज़्यादा बेस्ट रहेगा, है ना? ओके, तो लगभग काजल जी है, हर्षित जी है, पूजा जी है, सभी लोगों का यस है, कुसुम जी है नो, ओके, रचना जी नो, फर्स्ट टाइम ओके, जो भी आपने सेशन अटेंड किया था उनका इम्प्लीमेंट किया है, ओके, ओके। चलो अब ना मैं यहाँ पे एक चीज़ जानना चाहता हूँ, चलो इम्प्लीमेंट क्या है? एक मेरा 1 क्वेश्चन और है कि थीम पेज अभी तक कितने लोग यहाँ पे बनाए हैं? थीम पेज यहाँ पे कितने लोग बनाए हैं? ये बताओ फटाफट। ओके रोशनी जी मी, डिजिटल विष्णु जी मी, ओके, ओके, ओके। आप सभी को शायद मेरा इंस्टा पता होगा। अभी आप लोग सेशन में ही मेरे को जाके डीएम करो इंस्टा पे, मी मतलब वहाँ पे इंस्टा पे सॉरी थीम पेज लिखना जाके मेरे को। इस तरीके से जाके मेरे मैसेंजर में आप लोग जाके थीम पेज लिखो फटाफट। जितने भी लोग ऐसा किए हैं, है ना? आफ्टर सेशन मैं उसको कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स दूँगा और मैं उनको ना एक सीक्रेट कम्युनिटी का लिंक भी दूँगा जो आकाश सर ऑलरेडी बनाया है, तो उसमें मैं ऐड करूँगा। मेबी वहाँ से आपको मेरा नंबर भी मिलने वाला है, ठीक है? ओके, ओके। काफ़ी लोग यहाँ पे बनाए हैं, बना तो रही हूँ। ओके, ओके। पूनम मैंने नहीं बनाया, बट आइडिया नहीं है। देखो अगर आपके पास आइडिया नहीं है, आपने नहीं बनाया, तो आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि सेशन ये बनाओ आप, है ना? यहाँ पे 33 पर्सन है और यहाँ पे चैट जो है बस 5 से 6 लोगों का आ रहा है। आप खुद से एक सवाल पूछ रहे हैं जो चैट इंटरैक्ट नहीं कर रहे हैं, क्या लगता है आप इंटरैक्ट नहीं करोगे तो ग्रो कर पाओगे? आई कैन गारंटी नहीं कर पाओगे। ये सेशन आपके लिए वेस्टिंग हो सकता है। आप कहीं न कहीं आप अपने टाइम को भी वेस्ट कर रहे हो। इससे ज़्यादा बेस्ट ये होगा अगर आप इंटरैक्ट नहीं कर रहे हो तो सेशन को क्विट कर सकते हो, है ना? तो हर एक पर्सन का इंटरेक्शन ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो ग्रो करना ना करना ये बड़ी बात नहीं है, ठीक है? यहाँ पे कुछ लोग कह रहे हैं कि शुरू तो किया बट ग्रो नहीं कर रहा है। ग्रो करना इम्पोर्टेंट नहीं है, स्टार्ट करना इम्पोर्टेंट है। आप एक दिन में ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि एक दिन के अंदर ही एक रील 1000 व्यू चले जाए, 1 लाख व्यू चले जाए, 5 लाख व्यू चले जाए। हाँ, कोई बाय लक हो सकता है, बाय लक हो सकता है चीज़ें, बट हर एक चीज़ ना एक टाइम माँगता है, वक़्त माँगता है ना, तो अपने को वो वक़्त देना पड़ेगा। मैसेज कैंसल हो रहा है? ओके, ओके, ओके। स्टार्टिंग नहीं कर पा रही, इस वज़ह से नहीं बने। मैं अभी चैट तो नहीं देख रहा हूँ, बस अभी ना मैं आप लोगों का इधर यहाँ पे चैट देख रहा हूँ, मतलब ज़ूम सेशन पे देख रहा हूँ, ठीक-ठाक। यहाँ पे देखो मेरे को ना अभी सिर्फ़ अजय जी का ही ये आया है थीम पेज लिख के मैसेज इंस्टा पे वैसे, ठीक है? अजय जी है, ममता जी है, बबीता जी है, रिच माइंड में भी ये होगा इसका विष्णु जी का, है ना? ओके, फूलन जी का भी है, कल कंप्लीट करना है नेटवर्क इश्यू, ओके, ओके। मतलब मोर देन अभी यहाँ पे 5 लोगों का रिस्पॉन्स आया ओनली। सेशन में कितने लोग हैं?
सेशन में इधर 33 पर्सन है, बट 5 लोगों का रिस्पॉन्स आया है, मतलब 5 लोगों ने क्रिएट किए हैं, है ना? तो आप खुद ही देखो रेशियो, वो कहते हैं ना कि अ, अगर स्कूल 100 लोग जाता है तो वहाँ पे बस 2 से 3 लोगों को ही जॉब मिल पाता है। सेम थिंग आप यहाँ पे देख लो, इधर 30 से 32 लोग हैं, है ना? और यहाँ पे बस 4 से 5 लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। कहीं न कहीं उन लोगों ने स्टार्ट किया तो मेबी उनको आज नहीं तो कल ग्रोथ मिलेगी, है ना? तो वही है कि आपको 10% में आना है, और अगर आप नहीं कर रहे हो चीज़ें तो आप खुद ही समझ लो उन चीज़ों को, है ना? ओके, ओके। चलो, अब जो अपना नेक्स्ट पॉइंट है अपन उस पे ना मूव करते हैं। हाँ जी, देखो पूजा जी, आप ना एक बार सेशन को देखना, रिकॉर्डेड सेशन को देखना। हर एक स्टेप को मैंने बहुत ही क्लियरली चीज़ों को बताया है, ठीक है? बढ़िया तरीक़े से, ठीक है? तो आप लोग समझ सकते हो वहाँ पे जाके, ठीक है? ओके। सो अब देखो, 5वां पॉइंट था डेली इम्प्लीमेंटेशन। आप डेली बेसिस पे क्या-क्या अप्लाई कर रहे हैं ना, उनको भी लिखना है। अब ये बताओ यहाँ पे चाहे अर्निंग से रिलेटेड हो, चाहे फॉलोवर से रिलेटेड हो, यहाँ पे ना मैं आप लोगों से 3 क्वेश्चन पूछता हूँ। एक अर्निंग से रिलेटेड, फॉलोवर से रिलेटेड, उसके बाद ना अ, अर्निंग से रिलेटेड, फॉलोवर से रिलेटेड, उसके बाद ना लर्निंग से रिलेटेड। पहला हुआ अर्निंग से रिलेटेड। तो अभी आप लोग यहाँ पे बताओ, अर्निंग से रिलेटेड आपका ना 1 वीक का कितना गोल है? और अगर फॉलोवर से रिलेटेड गोल है तो वो कितना है? और उसके बाद लर्निंग से रिलेटेड क्या आपको स्किल सीखना है 1 वीक के अंदर? वो लिख के एक बार बताओ आप लोग फटाफट चैट में। पहला ये कि आपको ना अर्निंग कितना करना है 1 वीक के अंदर, वो लिखो। सेकंड, आपको क्या-क्या सीखना है मतलब 1 वीक के अंदर, चाहे वो सेल्स हो गया, चाहे थीम पेज हो गया, एनीथिंग एल्स वो लिखो। लर्निंग, अर्निंग, और उसके बाद लर्निंग हो गया, अर्निंग हो गया, और क्या था? फॉलोवर। हाँ, 1 वीक के अंदर आप कितना एक्सपेक्ट करते हो? एटलीस्ट 5, 10, 50 फॉलोअर्स अपने इस पेज पे होने ही चाहिए। ये 3 चीज़ लिखो आप लोग थोड़ा-सा चैट में, है ना? ताकि मुझे ये क्लैरिटी हो यहाँ पे, हर एक पर्सन यहाँ पे सीरियस है। कोई नहीं, आप लोग टाइम लेके लिखो। चलो मैं यहाँ पे ना मेंशन कर देता हूँ आपको। 1 वीक का आपको गोल लेना है कि आपका क्या-क्या गोल है वैसे। लर्निंग में कि आपको क्या-क्या स्किल सीखना है। उसके बाद अर्निंग में आप कितना अर्निंग करना चाहते हैं, और थर्ड इज़ फॉलोवर्स में। ओके। हो सकता है यहाँ पे ना हर एक पर्सन को थोड़ा-सा टाइम लगे, बट कोई दिक्कत नहीं है। आज का सेशन ही है प्रॉपर ग्रोथ के ऊपर, है ना? तो हर एक पर्सन का चैट इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, जो भी पर्सन रिमूव कर रहे हैं, क्विट कर रहे हैं, आप सभी का बहुत-बहुत वेलकम है, आप लोग जा सकते हो। बट यहाँ पे ना देखो, यहाँ पे मैं ऑलरेडी लिखा हूँ 1 वीक का गोल क्या है? चलो जैसे यहाँ पे पूनम जी लिखी है, लर्निंग 1 वीक में 50,000 का अर्निंग है, ठीक है? पूनम जी अयोध्या है, उनका गोल है कि 1 वीक के अंदर ना 50,000 उनको अर्निंग करना है, और 100 से ज़्यादा फॉलोवर्स, और लर्निंग करना है। लर्निंग में हो सकता है जैसे सेल्स-वेल्स जो भी है, आप वो मेंशन करोगी तो और अच्छा है, नहीं करोगी तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, पूजा जी। सर मुझे सबसे हाँ, इंस्टाग्राम पे ग्रो थीम पेज ईटीसी हो जाएगा। ओके, ओके। अभी जो मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रहा हूँ ना, आप लोग इसका ना आंसर करो। ओके, ओके। सो सीवाई करके कुछ है, अर्निंग 20 के 30 से 20,000 की, 20 के की लर्निंग थीम पेज बनाने आता है, और बहुत सारी सेशन छूट गया है। सर स्टार्टिंग 1 वीक 10 से 15 फॉलोवर। ओके अभी मैं आप लोगों से ना अगेन ये चीज़ें पूछ रहा हूँ। आप लोग ना इसका आंसर करो। देखो, काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी होगी। आप कहाँ पे लैग कर रहे हो ना, आपका बिना कोई गोल के आप काम कर रहे हो ना, बिना कोई रोड मैप के काम कर रहे हो ना, नहीं कर पाओगे ग्रो, मैं सच बता रहा हूँ। अगर आपको एक्चुअल में ग्रो करना है ना, एक माइलस्टोन को कंप्लीट करना है ना, तो आपके पास वो रोड मैप होने चाहिए, है ना? ओके, सो यहाँ पे और भी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है। ओके, मैं आप हर एक पर्सन का इधर रिस्पॉन्स पढ़ रहा हूँ, ठीक है? और आप लोग ना अपने रिस्पॉन्स को चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, ठीक है? अपने रिस्पॉ आप जो भी चैट कर रहे हो ना, उनका ना स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, और फिर उस पे अभी कैसे वर्क करोगे वो मैं आप लोगों को बताऊँगा, ठीक है?
मेरा भी 25%। ओके, हर्षित जी का है अर्निंग 10 से 15,000, लर्निंग मास्टर्ड इन द थीम पेज एंड स्किल डेवलपमेंट, फॉलोवर 20,000। देखो हर्षित जी, मैं यहाँ पे 1 वीक में ही बताया हूँ कि कितने फॉलोवर आप चाहते हो। चलो 20,000 आपने लिखा है, बहुत अच्छी बात है। ओके बबीता जी का है 40,000, फिर सेल, फिर 200 फॉलोवर, 40,000 अर्निंग का है, सेल्स स्किल सीखना है, 200 से ज़्यादा फॉलोवर गेन करने हैं 1 वीक के अंदर। ओके, ओके। अजय जी का है फॉलोवर्स में 100 प्लस फॉलोवर्स, लर्निंग में बेस्ट वीडियो बनाना है और वॉइस ओवर प्रोफेशनल तरीके से तैयार करना है। नाइस अजय जी, आप अपने बैकबोन पे काम कर रहे हैं, बिकॉज़ मैंने आपका पेज देखा था, आप एक्चुअल में अपने प्रॉब्लम्स को समझ रहे हैं एंड उस पे वर्क कर रहे हैं। अर्निंग 5,000 टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ द बेस्ट। सही गोल है आपका। ओके, सो उसके बाद है काजल जी का 25,000। ओके, शालिनी जी का है 24,000 का अर्निंग का टारगेट, 50 फॉलोवर, 7 डेज, और 7 डेज क्या, 7 डेज इसको ट्रेनिंग करना। ओके, नाइस। लर्निंग में कुसुम जी का लर्निंग में वो सब कुछ सीखना चाहते हैं जिससे कि मेरी ग्रोथ हो जाए, 50,000 तक अर्निंग अर्निंग हो जाए, 100 से ज़्यादा फॉलोवर। ओके, नाइस कुसुम जी। ओके, ओके। पूजा जी अर्निंग, काजल जी 1 वीक में। ओके, वंस अगेन शालिनी जी का आ रहा है यहाँ पे। ओके, फॉलोवर्स चाहिए 1000 1 वीक के अंदर काजल जी के साइड से। ओके, ओके, ओके। पहले तो सारी चीज़ें सीखना है, मैसेज नहीं जा रहा। रेशमा जी आपका मैसेज आ रहा है, आप इधर मैसेज करते रहो, है ना? मेरा ड्रीम है कि लोगों को उनके अंदर स्किल्स प्रमोटिंग कराऊँ। अभी जो क्वेश्चन पूछा हूँ ना रोशनी मैम, आप उसका रिस्पॉन्स करो यहाँ पे, है ना? ओके, ओके। शालिनी जी 24,000 50, हाँ, ये आपने तो ऑलरेडी करा है। फूलन जी लर्निंग में सीखना है सेल्स, क्लोजिंग, उसके बाद थीम पेज। गोल 5 लाख है कि कितना है? कुछ ज़्यादा नहीं है यार, 50 लाख है मे बी, है ना? फॉलोवर 50। ऐसे गोल लिखने हैं 1 वीक में जो आप एटलीस्ट उसको कंप्लीट कर पाओ। ऐसे नहीं कि हाँ, माइंड में कुछ भी आया कुछ भी बोल देना, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? 25,000 अर्निंग करना पूजा जी। ओके। राखी जी है सेल्स और एडिटिंग सीखना है, 10,000 से ज़्यादा अर्निंग करना है 1 वीक के अंदर, और 100 से ज़्यादा फॉलोवर्स गेन करने हैं। नाइस, वेरी नाइस गोल। आई एम ट्राइंग टू ऑन योर सपोर्टिंग सेशन एंड गाइडेंस। ओके हर्षित जी, सर मुझे थीम पे कहाँ मिलेगा? ममता जी का गोल है 1 वीक का 30,000, लर्निंग प्रॉपर ट्रेनिंग में सेल्स स्किल एंड डेली वीडियो बनानी है, फॉलोवर्स 2,000। ओके, 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 ओके। वीकली गोल 20,000, लर्निंग थीम पेज रजनी जी का है, फेसबुक अकाउंट, लिंक्डइन अकाउंट, न्यू इंस्टा कम्युनिकेशन स्किल। ओके, ओके, नाइस। पूनम जी का 5 डेज में 30,000 और फॉलोवर 1,000। ओके, 200 फॉलोअर्स। ओके, ऑल ओवर यहाँ पे मैं सभी लोगों का चैट पढ़ रहा हूँ। आप लोग दिल से बताना यहाँ पे, ठीक है? ऑनेस्टली एक बार ना अपने आप से पूछना, क्या आप जो अभी जिस वे में काम कर रहे हो, जिस डेडिकेशन के साथ वर्क कर रहे हो, क्या लगता है कि इसी डेडिकेशन के साथ आप वर्क करते रहेंगे, तो आपका ये जो 7 डेज का गोल है वो कंप्लीट हो पाएगा या नहीं? अगर हो पाएगा तो यस लिखो कॉन्फिडेंटली, अगर नहीं हो पाएगा तो नो लिखो। उसके बाद मैं आप लोगों को चीज़ें बताता हूँ। फटाफट लिखो। 1 वीक का टारगेट काजल जी का 25,000, लर्निंग 100%, फॉलोवर 1,000। ओके, ओके। चलो ऑनेस्टली बताना आप लोग, ऑनेस्टली, ऐसे नहीं कि हाँ मोटिवेशन में आके यस कर देना है। ऑनेस्टली आपको बताना है, प्रैक्टिकल चीजें बताना है। नहीं होगा तो नहीं लिखेंगे, होगा तो यस लिखना है। ओके, रजनी जी नो है, पूनम जी नो है, विष्णु जी नो है, कुसुम जी यस है, फूलन जी यस। नहीं, शायद नहीं लिखना है पूजा मैम। आप देखो इधर यस या नो का ही रिस्पॉन्स करना है। अगर आप शायद रहते हो ना कहीं, अगर आप किसी का भी ऐसा रिस्पॉन्स है शायद, मे बी, तो समझ लो आप अपने लाइफ में कंफ्यूज हो, अपने गोल्स के प्रति कंफ्यूज हो, और कंफ्यूज में रह के आप चीजें नहीं ग्रो कर पाओगे। अगर आपको एक माइलस्टोन या गोल्स कंप्लीट करना है तो आपके पास क्लियरिटी होनी चाहिए, बिकॉज विदाउट क्लियरिटी चीजें पॉसिबल नहीं है ना? ओके, ओके। नहीं सर, मेहनत और चाहिए। ओके, ओके। नो, 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 नो। यस, रोशनी जी का यस है, नेहा जी का नो है। सर मेहनत पूरी करूँगा, बस रिजल्ट गुड। यस या नो में ही रिस्पॉन्स करना है आप लोगों को। ओके, यहाँ पे 95% से ज़्यादा लोगों का रिस्पॉन्स नो में ही आया है, ठीक है? तो आप खुद ही देखो कि आपका रिस्पॉन्स क्या है। आपके सपने तो बड़े-बड़े हैं, बट आप खुद ही देखो, खुद से कहते हो कि नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि आप उस लेवल से मेहनत नहीं कर रहे हो। अब अगर उसको करना है तो सिंपल सी बात है, मेहनत चाहिए, स्किल्स चाहिए। अब आप लोग एक चीज़ बताओ मेरे को, एक चीज़ बताओ कि आप लोगों को ये पता है कि अभी जो मैं ग्रो नहीं कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं ये चीज़ सीख गई तो मैं ग्रो कर पाऊँगी। शायद ये क्लैरिटी आप लोगों को है। अगर है
तो यस लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो। मतलब आपके माइंड में ऐसा है कि अगर मुझे 5,000 अर्निंग करने हैं या 10,000 वीकली बेसिस पे करने हैं, तो मुझे ये स्किल सीखने हैं, ये काम को करने हैं। ये क्लैरिटी है तो यस लिखो, अगर ये भी क्लैरिटी नहीं है तो नो लिखो। ऑनेस्टली लिखना है, झूठ नहीं बोलना है प्लीज़। ओके। कोई आइडिया नहीं है कैसे क्या करना है? ओके, ओके, कोई दिक्कत नहीं रचना जी। नो, 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 यस, 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 आई कैन डू इट। ओके, तो यहाँ पे काफ़ी लोग यस, यस कर रहे हैं। मैं आप लोगों को ना दिल से बधाई देना चाहता हूँ, आप लोगों को दिल से बधाई देना चाहता हूँ। एट लीस्ट आपको ये क्लैरिटी है कि आप लोगों को क्या स्किल सीखना है, क्या ऐसी चीज़ें सीखना है, किस लर्निंग्स पे फ़ोकस करने हैं कि आपका जो गोल्स है, माइलस्टोन है, वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज़ द बेस्ट रीज़न आप ग्रो कर सकते हो। बस एक डेडिकेशन की नीड है। एक्चुअल में जब वो डेडिकेशन आ जाएगी ना, चीज़ों को आप 110% कंप्लीट कर ही लोगे। चलो यहाँ पे मैं ना कुछ लोगों का रिस्पॉन्स देखता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, है ना? मैं दिन-रात मेहनत करने के लिए रेडी हूँ। ओके, ओके, ओके। पर हम डिमोटिवेट हो जाते हैं बेच-बेच के, दैट्स ओके, ओके। चलो ये मैं आप लोगों से ना एक चीज़ जानना चाहता हूँ, यहाँ पे जब वर्किंग पीरियड में रहते हैं, बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं, तो डीमोटिवेशन नाम की जो चीज़ है, कितने लोगों की लाइफ में आता है? डीमोटिवेशन, आप लोग ऑनेस्टली बताना, डीमोटिवेट कितने लोग होते हैं? ओके, फटाफट। देखो यहाँ से ना मैं एक्चुअल में आपका जो बैकबोन है ना, उन चीज़ों को समझ रहा हूँ, आपका पेन पॉइंट को समझ रहा हूँ, सच बता रहा हूँ। अगर आप लोग खुद भी समझ पा रहे होंगे मेरे बातों को और आप अपने पेन पॉइंट को ना, नो डाउट अगर सही से वर्क कर लिए ना 100% चीज़ों को बिल्ड कर लेंगे, है ना? ओके, ओके। चलो, बहुत अच्छी बात है आप लोगों के लाइफ में ना क्लैरिटी है एट लीस्ट, थोड़ा तो क्लैरिटी है। ओके, ओके। चलो, आप लोग एक्चुअल में ऐसा क्या फ़ियर है, ऐसा क्या डर है, जिससे आप लोग डीमोटिवेट हो रहे हैं? डीमोटिवेशन होने का जो रीज़न है, एक्चुअल रीज़न क्या है? अगर आप कहना चाहो तो क्या कहना चाहोगे इधर? आप बताओ। हो सकता है वो प्रेशर हो सकता है, अगर रिज़ल्ट नहीं आया तो, इस तरीके का बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। आप बताओ आपका एक्चुअल में क्या रीज़न है? ओके। मैं सच बता रहा हूँ, अगर आप लोग सच सही से क्लैरिटी के साथ वर्क कर लिए ना, यहाँ पे 32% है, जो भी इंटरैक्ट कर रहे हैं, आई कैन गारंटी वो 100% ग्रो कर सकते हैं। आई कैन गारंटी, टू बी ऑनेस्ट सच बता रहा हूँ, कम्फर्ट ज़ोन। हाँ जी, अजय जी बोल रहे रिजल्ट ना आए तो फिर खुद आई थिंक सरकमटेंस, कम्फर्ट ज़ोन, स्किल्स की कमी, सर रिजल्ट नहीं आता है। सर मेरे हॉबी बोलते हैं नहीं होगा तुमसे। लीड प्रो लीड प्रॉब्लम्स, लोग विश्वास नहीं करते। ओके, सब बोलते हैं कि तुम नहीं कर पाओगे। देखो यहाँ पे ना मैं कुछ लोगों का रिस्पॉन्स और आप लोगों का जो फ़ियर है ना एक्चुअल में जेन्युइन है और एक्चुअल में देखो जैसे कि अभी अजय जी का रिस्पॉन्स है रिज़ल्ट ना आए तो, ओके, अच्छी बात है। अब देखो रिज़ल्ट नहीं आएगा और भी लोगों का तो आ रहा है, आपका क्यों नहीं आएगा? इस पॉइंट को लिखना है ना? कम्फर्ट ज़ोन, है ना? ओके, ओके। आप लोग ना फटाफट चैट करते चलो, मैं ना बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लोग ना इंटरैक्ट कर रहे हो, है ना? ओके, ओके, लीड प्रॉब्लम सब बोलते हैं नहीं कर पाओगे, कर पाओगे, कोई दिक्कत नहीं है, उसको भी जवाब देना है। मैं आप लोगों को तरीके बता रहा हूँ ना, सक्सेस का झापड़ मारना आप उनके मुँह पे, ठीक है? अपने ग्रोथ का, ठीक है? बताऊँगा तरीके, टेंशन मत लो आप लोग, है ना? आईडी सर जब रिज़ल्ट नहीं आता है तो आईडी सस्पेंड। सर फर्स्टली जिनको मैंने बताया था इसके बारे में, वो उन्होंने मुझे डीमोटिवेट कर दिया। इससे कुछ नहीं होगा, रिज़ल्ट नहीं आएगा। ओके, हर्षित जी, ओके, ओके। रिज़ल्ट नहीं आता तो डीमोटिवेट हो जाती। रोशनी जी, ओके। पूनम जी प्रेशर, ओके, ओके, ओके। सर लोग विश्वास नहीं करते, बबीता जी, ओके। मानवी जी लीड्स प्रॉब्लम, सर सबसे बड़ी बात सही लीड्स नहीं मिल रही। ओके, काजल जी। सर लास्ट में मना कर देते हैं सुनकर, ओके, ओके। पूनम जी। प्रोडकास्टिनेशन शालिनी जी, मेरा रिज़ल्ट ना आ रहा है। ओके, ओके, ओके।
अभी उन लोग हाँ, आप लोग देखो, चलो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे ना अलग-अलग डाउट है लोगों का, अलग-अलग डाउट है। यहाँ पे अगर किसी का लीड्स का प्रॉब्लम है ना, तो किसी का लीड का प्रॉब्लम नहीं है। किसी को मेंटली प्रेशर है ना, तो किसी के पास मेंटली प्रेशर नहीं है। किसी को लोग कह रहे हैं ना कि नहीं कर पाओगे, तो उनके पास ऐसे प्रॉब्लम्स नहीं आ रहे हैं। आप एक चीज़ को समझो कि सबके प्रॉब्लम्स अलग-अलग हैं। किसी सबका एक प्रॉब्लम नहीं है, सबका प्रॉब्लम अलग-अलग है। तो आपको क्या लगता है, अगर सबका प्रॉब्लम अलग-अलग है, तो वो प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है या नहीं? देखो, अब आपको करना क्या है, आप लोग ना फटाफट अपने अगर नोट पेन है या मोबाइल के ही नोट पेन में लिख लेना इस बात को। आपके ग्रोथ में ना जो सबसे बड़ी दिक्कत परेशानी है, प्रॉब्लम है, ऐसे किन चीज़ों की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो? कहाँ पे रुक रहे हो? ऐसे जितने भी रीज़न्स हैं, चाहे वो 2 रीज़न हो, 5 रीज़न हो, 10 रीज़न हो, 50 रीज़न हो, एनीथिंग एल्स, कुछ भी रीज़न हो, आप उसको लिखो, ठीक है? आप उसको लिखो कि आप ना ग्रो क्यों नहीं कर पा रहे हो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, उन सारे पॉइंट्स को लिखो, ठीक है? अब जैसे आप उन सारे पॉइंट्स को लिखते हो, अब आता है अपना असली गेम, अब उस पे वर्क कैसे करना है। लेट्स सपोज़ यहाँ पे कि अ, एक पर्सन का मैं क्वेश्चन उठाता हूँ कोई, है ना? कि यहाँ पे कह रही है कि लीड्स नहीं आना, ठीक है? एक जो बेस्ट और कॉमन है यहाँ पे, लीड्स नहीं आना। मैं आपसे पूछता हूँ, आप खुद ही टेंशन में हो, आप खुद ही मेंटल प्रॉब्लम में हो, आप खुद ही डिमोटिवेट हो रहे हो, तो लीड्स क्यों आएगा? और आएगा ही तो आपके साथ ही क्यों स्टार्ट करेगा? पहला पॉइंट ये लिखना है आपको कि जो भी प्रॉब्लम्स है, जिन भी पॉइंट्स की वजह से, जिन भी स्टेप्स की वजह से ग्रो नहीं कर पा रहा हूँ, पहला ये पॉइंट लिखना है। सेकंड थिंग कि लोग आपके साथ ही स्टार्ट क्यों करेगा? मेरे साथ भी तो स्टार्ट कर सकता है ना। अगर मैं एस्ट्राविक्स करता हूँ तो मैं भी तो लोगों को क्लोज कर सकता हूँ। मेरे साथ भी तो वर्क वर्क कर सकते हैं ना। या जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, जो जिनकी अभी लाखों में अर्निंग होती है, तो उनके साथ एक्चुअल में लोग क्यों कनेक्ट हो रहे हैं और आपके साथ क्यों नहीं हो रहे हैं? ये पॉइंट को आपको लिखना है। मेरे साथ लोग क्यों आएगा, है ना? मैं टू बी ऑनेस्ट बता रहा हूँ आप लोगों को, ये सारे क्वेश्चंस का अगर आप आंसर निकाल लेते हो ना और उस पे वर्क कर लेते हो ना, डीमोटिवेशन नाम का कोई चीज है ही नहीं। कोई नहीं रोक पाएगा आपको, आपके ना घर वाले रोक पाएंगे। जिनके अंदर वो आ जाती है ना, मतलब वो क्लियरिटी एक्चुअल में करना क्या है, जब उनका वाई मजबूत हो जाता है ना, आप कितना भी रोक लो, नहीं रोक पाओगे। ठीक है? ओके, ओके। यस, यस, यस। हाँ जी, लीड्स वगैरह हर हर एक पॉइंट पे वर्क करेंगे। अभी तो मैं आप लोगों को एग्ज़ाम्पल दिया ना कि लीड्स नहीं आ रहे, तो आपको लिखना लीड्स क्यों नहीं आ रहे हैं? एक्चुअल में अपने को किस पॉइंट्स पे वर्क करने हैं, है ना? ये सर ये ना आप लोगों को सारे पॉइंट्स लिखने हैं। आप लोग ये बताओ, आपने वो सारे पॉइंट्स लिख लिया, अभी 2 पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया। ओके, ओके, ओके। चलो, पहला पॉइंट अपना था कि आप आप जैसे ग्रो कर रहे हो, तो आपके ग्रोथ में ऐसा क्या हेडेक बन रहा है, क्या प्रॉब्लम आ रही है? पहला पॉइंट था ये। दूसरा पॉइंट ये था कि आपके साथ ही लोग क्यों जॉइन करेंगे? लीड लाना बहुत सिंपल बात है मैम, मैं आप लोगों को बताऊँगा, लीड लाना बहुत सिंपल बात है, ठीक है? बट आपके साथ ही लोग स्टार्ट क्यों करेंगे, इनरोल क्यों करेंगे? ये सारे पॉइंट्स लिखो, ठीक है? बाकी अपन नेक्स्ट पॉइंट पे मूव करते हैं। अभी मैं आप लोगों को इसका सॉल्यूशन भी दूँगा, ठीक है? देखो, अब जैसे आप सारे पॉइंट्स को लिखते हो, ये 2 पॉइंट लिख लेते हो, ठीक है? अब इस पे जो है मेन जो पॉइंट आता है वर्क करना, है ना? वर्क करना मीन आपको अब ये सेल्फ गोल लिखना है कि सेल्फ टारगेट लिखना है, सेल्फ स्टेप कह सकते हो कि अब इस पे मैं कैसे वर्क करूँ कि एक्चुअल में मैं चीज़ों को हैंडल कर सकती हूँ या कर सकता हूँ। मैं आप लोगों को एक चीज़ और बताना चाहता हूँ, आपके अभी जो भी चीज़ें लिखा आपने, ठीक है? अगर आप एक्चुअल में सीरियस हो, ठीक है? एक्चुअल में सीरियस हो ना, वो हर एक पॉइंट का आंसर लिख के मेरे को इंस्टा पे भेज देना। मैं अगेन अपना ना इंस्टा इधर शो कर देता हूँ, ये मेरा इंस्टा आईडी है, ठीक है? आप लोग इधर देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में ना मेरे को इधर भेज देना, ठीक है? आपके जो भी प्रॉब्लम्स है, अभी जो भी मैं पॉइंट्स बोला हूँ, ठीक है? उसको लिख के भेज देना और वहाँ पे मैं आपको कुछ रिस्पॉन्स दूँगा जहाँ से एक्चुअल में आपकी ग्रोथ हो सकती है नेक्स्ट लेवल से, ठीक है? चलो अब जो अपना पॉइंट आता है, देखो वीकली गोल्स,
उसके बाद ना आपको लिखना है मंथली गोल, ठीक है? कि मंथ में आपको क्या, अभी पूछूँगा नहीं कि हाँ, क्या मंथ में क्या गोल आ रहे हैं, ठीक है? मंथ का क्या गोल है आपके, उसके बाद है ईयरली गोल, मतलब साल में आपको क्या अर्निंग करनी है, ठीक है? आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो बढ़िया तरीके से, ठीक है? ओके, ओके, ओके। अब बात करते हैं जो अपना लास्ट पॉइंट है ना, अब मैं आप लोगों को अनम्यूट करूँगा। हर एक पर्सन का क्वेश्चन को इधर हर एक पर्सन के क्वेश्चन्स पे बात हो। यहाँ पे 32% है, शुरू में भी 32% थे, तो टिके रहना आप लोग, है ना? ओके, ओके। ऑल डन, इतना सारा क्लियर है? अभी तक जो भी पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताया ऑल क्लियर? एक बार चैट में थोड़ा-सा इंटरैक्ट करो, हर एक पर्सन, है ना? यहाँ पे 32% है, आप चैट भी नहीं कर सकते तो क्या एक्सपेक्ट करोगे कि मेरे को ग्रो होना है, एक्चुअल में नहीं ग्रो कर पाओगे। फटाफट इंटरैक्ट करो आप सभी लोग, है ना? रजनी जी क्लियर, फटाफट करते रहो। ओके, ओके, ओके। हाँ, मैं स्क्रीन शेयर करूँगा दोबारा, टेंशन मत लो। ओके, सो अब कोई एक पर्सन अनम्यूट करो, ठीक है? जिनका एक्चुअल में क्वेश्चन क्वेश्चन है। मैं आप लोगों से ना एक क्वेश्चन करता हूँ इससे पहले, आप लोग तब अनम्यूट करना कि अभी तक के सेशन में, अभी जो भी चीज़ें मैं आप लोगों को बताया हूँ, अभी तक मैं आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आई है? मैं तो बहुत सारा पॉइंट बताया हूँ, हो सकता है माइंड से बहुत सारा चीज़ निकल भी गया होगा, बट अभी तक आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आई है? अगर कोई पर्सन है यहाँ पे रेडी, तो एक बार रेडी लिखो, उनको मैं ना अनम्यूट करता हूँ। फटाफट रेडी लिखना, जो भी पर्सन एक्चुअल में अभी ना वन टू वन इंटरेक्ट करना चाहते हैं मेरे से। मैं पूछूँगा अभी आप लोगों से। चलो रोशनी जी, आप अपने माइक को ऑन करो। यस सर। हाँ जी, तो आप बताओ रोशनी जी, अभी तक अभी सेशन में मैं काफ़ी पॉइंट्स बताया हूँ, तो अभी आपको क्या-क्या चीज़ें समझ में आई? एक तो हम लोगों का पहले गोल होना चाहिए और लर्निंग के साथ इम्प्लीमेंट होना बहुत ज़रूरी है इसमें। हुँ, हुँ। क्योंकि अच्छा ये बत इम्प्लीमेंट हाँ। नहीं करेंगे तो अर्निंग भी नहीं होगी। ओके, गुड। ओके, तो आप मेरे को एक चीज़ बताओ कि अभी जो ये सेशन अभी तक हुआ, तो आपको कुछ ऐसा फ़र्क बुझाया कि हाँ, मैं यहाँ पे गलत कर रही थी, ऐसे नहीं करने चाहिए थे? यस सर। ओके, तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए, हमेशा मोटिवेट रहना चाहिए। हुँ, 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 हुँ। रिज़ल्ट एक ना एक दिन ज़रूर आएगा। ओके, नाइस। देखो, अभी ना मैं आप लोगों को एक चीज़ अगेन यहाँ पे बताना चाहता हूँ, डीमोटिवेशन नाम की कोई चीज़ें नहीं होती है। डीमोटिवेशन और परेशानी, थकना, इन चीज़ों में फ़र्क होती है। अब देखो क्या है ना, हम वर्क करते हैं, थक जाते हैं और हमें लगता है वो डीमोटिवेशन है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है? तो डीमोटिवेशन और परेशानियों में फ़र्क होती है। तो आपके जो भी पॉइंट्स हैं ना, मतलब जो भी प्रॉब्लम्स में आप लैग कर रहे हो, ठीक है? तो आपको क्या करना है, वो पॉइंट्स को लिखना है, कॉपी पे नोट डाउन करना है कि आप एक्चुअल में इस पॉइंट पे लैग कर रहे हो। ऐसे क्या पॉइंट्स है जहाँ से आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो? आप सिंपल सा आप लोग खुद से ये पूछो कि कोई सेलिब्रिटी है, तो वो सेलिब्रिटी क्यों है? सिंपल सी बात है भाई साहब, वो स्किल्स है उनके पास। अगर मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, आप कोई सेलिब्रिटी नहीं हो, तो कहीं न कहीं वो अपने पास स्किल्स नहीं, सिंपल सा फंडामेंटल है। अब कोई बढ़िया क्लोजिंग कर रहा है, तो उनके पास वो क्लोजिंग स्किल होगी। आप मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आप लोग ना इंटरैक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद सेकंड पर्सन पे मूव करूँगा। कि आप लोग मेरे को ये बताओ कि कोई भी बंदा सेलिब्रिटी है, ठीक है? और या यहाँ पे बहुत सारे टॉप अर्नर्स हैं, जिनकी अर्निंग ना बढ़िया लेवल से होती है, चाहे एक-एक दिन में 2 से 3 पैकेज सेल कर देते हैं। मैं आपसे एक चीज़ पूछता हूँ कि वो बंदा जो अभी ऑलरेडी यहाँ से स्टारबक्स से लाखों की अर्निंग कर रहा है, उनका ना सारा कुछ छीन लिया जाए, ठीक है? सारा कुछ छीन लिया जाए और उनको बोला जाए कि स्टार्टिंग से वर्क करो, स्टार्टिंग से बिल्कुल ज़ीरो से, और आप भी ज़ीरो पे हो। लाइक यहाँ पे मान लो कि अजय जी है, ठीक है? अजय जी भी ज़ीरो पे है और वो बंदा भी ज़ीरो पे है। ऑलरेडी उन्होंने अपने इंडस्ट्री में पहले लाखों की अर्निंग कर लिया है। अब वो अगेन आपके साथ अ, स्टार्ट कर रहा है ज़ीरो से। तो आप लोग खुद ही बताओ, वो बंदा पहले ग्रो करेगा या ये अजय जी ग्रो करेंगे? पहला सेल किसका होगा? अजय जी का होगा या उस टॉप अर्नर का होगा, जो ऑलरेडी जिनके पास एक्सपीरियंस था? फटाफट इंटैक्ट करो आप सभी लोग चैट। टॉप अर्नर का ओ होगा। पन्नर का सर। हाँ जी। अब आप लोग ये बताओ कि आप लोग ने ऐसा क्यों बोल दिया टॉप अर्नर का? क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस है, स्किल्स सर बेस। हाँ, अब उसके उनके पास यही पहले तो। का हाँ जी, एक्सपीरियंस हाँ है। जी। उसने ओके, लर्निंग पहले से कर लिया है सर, है ना? उनको लर्निंग का नॉलेज है उनको। ओके, ओके मैम। चलो अभी आप लोग को मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ। देखो आप लोगों का क्लियर कट आंसर ये था, टॉप अर्नर ही अर्निंग कर पाएगा जल्दी।
रीज़न दैट कि उनके पास वो थोड़ा माइक को ना ऑफ कर लेना जब भी मैं बोलता हूँ ना, बिकॉज़ और भी लोगों को ना इश्यू ना हो, है ना? तो अब देखो, सिंपल सी बात है कि आप लोगों का क्लियर कट आंसर ये है, टॉप अर्नर। आप लोगों ने इसलिए बोल दिया क्योंकि उसके पास वो स्किल्स है, वो माइंडसेट है, वो नॉलेज है। वो जो नॉर्मल पर्सन था उसके पास वो चीज़ें नहीं आई है। तो सिंपल सा फॉर्मूला यही है कि अभी अगर आप लोग लैग कर रहे हो, आप लोगों को ऑनेस्टली ये मानना पड़ेगा कि आप लोगों के पास वो स्किल सेट, वो माइंडसेट नहीं आया है। आर यू एग्री दैट माय पॉइंट? हर एक पर्सन चैट में इंटरेक्ट करना। अगर आप लोग एक्चुअल में एग्री करते हो इस बात से। ओके। सो काफ़ी लोगों का रिस्पॉन्स आ रहा है, बबीता जी, काजल जी, रजनी जी। तो समझ लो कि एक्चुअल में इश्यू कहाँ आ रही है ना? जहाँ पे भी आप लैग कर रहे हो, पहला पॉइंट नोट डाउन करो, ठीक है? सेकंड, उस पे कैसे आप वर्क कर सकते हो, ठीक है? चलो, अब सेकंड पर्सन था हर्षी जी। आप अपने को ये म्यूट कर सकते हो, अनम्यूट कर सकते हो। हर्षी जी, जो भी पर्सन ऐसा इंटरेक्ट करने के लिए रेडी है, रेडी लिखो। अगेन मैं वन टू वन कनेक्ट करता हूँ। चैट में पहले लिख देना, है ना? चैट में लिख देना, मैं उसका नेम लूंगा, क्योंकि एक साथ बोलूंगा तो बहुत सारे लोग माइक ये कर देंगे ना म्यूट, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा ना। जो भी रेडी है इंटरेक्ट करने के लिए, वो रेडी लिखो चैट में। मैं बेसिकली उनसे ये पूछूंगा अभी तक, आज के सेशन में अभी तक आपको क्या क्या चीजें सीखने को मिला, और आपको नेक्स्ट हेलो। जो मूव करना है। ओके, हेलो। हेलो, हाय। हाय हर्षी जी, गुड इवनिंग सर। वॉइस। हाँ जी, वॉइस आ रही है आपको? हाँ। हाँ जी सर। हाँ जी, बताओ हर्षी जी, अभी तक आपको सेशन में क्या-क्या चीज़ें, 1 सेकंड अभी आप बोलना। देखो, ये चीज़ें मैं इंटरेक्ट वन टू वन इसलिए कर रहा हूँ सेशन के एंड में, क्योंकि हर एक पॉइंट को ना अगेन थोड़ा-सा क्लैरिटी हो जाए, मतलब आपको क्लैरिटी मिल जाए, और जो भी पॉइंट में भी हो सकता है भूल गए होंगे, वो चीज़ें आपको याद आ जाए, है ना? तो हर एक पर्सन अगर इंटरेक्ट करते हो तो अच्छी बात है, और नहीं करते हो तो और भी अच्छी बात है, टाइम बचेगा, ठीक है? चलो हर्षी जी, ये हर्षी जी लेफ्ट चले गए क्या? हेलो हर्षी, नहीं नहीं। वॉइस आ। हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर। हाँ, बोलो। अभी तक अ, आपको सेशन में क्या बेस्ट लगा? क्या चीज़ें समझ में आई? क्या क्लैरिटी मिला आपको? और नेक्स्ट जो मूव है कैसे करोगे आप? सर फर्स्टली ये है कि हमें डिमोटिवेट नहीं होना किसी भी चीज़ में। और हुँ, हुँ। रिजेक्शनें तो सर आती हैं, रिजेक्शनों पे कैसे हैंडल करना है वो हमें सीखना पड़ेगा। हुँ, और हुँ। दूसरा, जो जैसे भी हम कोई भी सेशन देखते हैं तो उस सेशन को हमें मतलब नोट करना चाहिए कि उसमें हमें क्या बताया जा रहा है। उसके बाद उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करना चाहिए कि हमें उस चीज़ को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, किस तरीके से करना है, वो देखना होना। हुँ, और हुँ, हुँ, हुँ। हमारा वीकली गोल और मंथली गोल कितना होना चाहिए वो हमें करना पड़ेगा। जैसे हम 7 डेज का चैलेंज ले लिया, जैसे वीकली हो गया, तो उस हिसाब से सर। ओके, ओके, ओके। और? और सर जैसे हमारी जो प्रॉब्लम्स है कि लीड्स नहीं आ रही हैं, रिजेक्शनें हो रही हैं, और जो हमारे गोल है वो पूरे नहीं हो रहे, तो सर उस चीज़ को लेके हमें डीमोटिवेट नहीं होना सर, हमें अपनी लर्निंग पे ध्यान देना होगा। साथ में जो भी हम सीख रहे हैं वो चीज़ करनी पड़ेगी हमें। ओके, ओके, ओके। गॉट इट। चलो, यहाँ पे ना मैं एक जो मोस्ट सभी लोगों का मे बी हो सकता है ये क्वेश्चन हो सकता है, दैट इज़ रिजेक्शंस। यहाँ पे कितने लोगों का ये क्वेश्चन है, रिजेक्शंस? आप लोग एक बार ना चैट में इंटरेक्ट करो। इसको ना बहुत अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। आज के बाद ना आप लोग रिजेक्शन से डरोगे ही नहीं। आई कैन गारंटी। फटाफट आप लोग ना चैट में इंटरेक्ट करते रहो, फटाफट। हर एक पर्सन करना। और अ, फटाफट। रिजेक्शन। हाँ जी, आप लोगों को बोलना नहीं है, बस चैट में करना है। ओके, सो यहाँ पे काफ़ी लोग एग्री करते हैं। चलो, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ रिजेक्शन। अब एक चीज़ बताओ, थोड़ा-सा एक फ़नी एग्ज़ाम्पल अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है? आप लोग देखते होंगे कि गाँव या शहर में ना ऐसे लुच्चे लड़के होते होंगे, लौंडे-लपाटे कह सकते हैं अपन देसी भाषा में, ठीक है? वो ना कोई गर्ल्स का पीछा करता है, ठीक है? वो बार-बार इस तरीके से करता है पीछा उसका, मतलब उनका एक इंटेंट रहता है कि चलो इनको ना प्रपोज़ करना है। 2 से 3 बार रिजेक्शन। रिजेक्ट। मैम प्लीज़ थोड़ा-सा आप वो करो, माइक को ऑफ रखो, है ना? बिकॉज़ इधर एक पर्सन की वजह से और भी लोगों को ना इश्यू ना हो, है ना? चलो। तो वहाँ पे क्या होता है ना कि उनको बार-बार रिजेक्शन मिलता है, बट एक टाइम के बाद ना वो गर्ल्स भी उनको लगता है कि चलो यार, ये बंदा इतना एफर्ट्स लगा रहा है, अ, हो जाते हैं हम लोग, एक रिलेशनशिप में आ जाते हैं। उसी तरीके से आप लोग एक चीज़ बताओ मेरे को
कि जैसे एक नॉर्मल सा साइकिल चलाना सीखते हैं, ठीक है? नॉर्मल सा साइकिल चलाना सीखते हैं, चाहे कोई बच्चा सीख रहा है आपके घर में या कोई भी पर्सन सीखता है, तो क्या लगता है एक बार में सीख जाता है? नहीं सीखता, है ना? तो जब तक आपको रिजेक्शन से ऐसा लव नहीं करना पड़ेगा ना, आप खुद ये देखो हर एक काम में आपको क्या लगता है अगर आप एक अच्छा आपके पास 10 लाख है या 10 करोड़ है, आप एक रेस्टोरेंट खोलते हो या एक बड़ा मॉल खोलते हो, आपके पास वो वहाँ पे डर नहीं होगा। अगर बिज़नेस नहीं चला तो? अगर क्या? फेल हो गया तो? सोचो वहाँ पे कितनी बड़ी रिजेक्शन है ना? वहाँ पे कितनी बड़ी डर है ना? सो आप लोग समझो एकदम चीज़ों को। माइक को प्लीज़ अभी कोई ऑन मत करिए, है ना? जब भी कोई चीज़ें बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा सुनिए, है ना? ओके। सो वही है कि हर एक काम को करने में एनीथिंग एल्स नो डाउट सिर्फ ऑनलाइन बिज़नेस में रिजेक्शंस आते हैं, है ना? अगर कोई बंदा आईएएस उनको बनना होता है ना, तो वहाँ पे 2 से 3 बार वो फेल करता है, उसके बाद 3 से चौथी बार में वो बनता है ना? तो रिजेक्शन हर जगह आता है, ठीक है? कोई भी फील्ड देख लो, अभी आपके जो भी हैं आपके चाहे भाई में या कोई भी पर्सन है जो ऑलरेडी अर्निंग कर रहे हैं, आप उनसे बैठ के पूछो एक बार कि भैया आपकी ज़िंदगी में क्या-क्या तकलीफ़ें आई? 50 तकलीफ़ें वो आपको बैठ के बता देगा, ठीक है? तो रिजेक्शन आना पार्ट ऑफ लाइफ़ है, इनको सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ़ है, ठीक है? रिजेक्शन आना पार्ट ऑफ लाइफ़ है, इसको सॉल्व करना आर्ट ऑफ लाइफ़ है। रिजेक्शन को सॉल्व करना आपके पास वो कला होनी चाहिए कि हाँ, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है तो अपन शांत होके चीज़ों को कैसे सॉल्व करें, दैट्स इट। आपके पास रिजेक्शन नाम की कोई चीज़ें फिर तंग नहीं करेगी। आई होप आप लोगों को ये पॉइंट रिजेक्शन वाला जो है ना, समझ में आ गया होगा। और दूसरा पॉइंट ये है डीमोटिवेशन का। डीमोटिवेट आप तभी होंगे जब आपको ना एक क्लैरिटी नहीं होगी कि एक्चुअल में करना क्या है ना? व्हाट द नेक्स्ट स्टेप, है ना? जब तक चीज़ें क्लैरिटी नहीं होगी, आप ग्रो नहीं कर पाओगे। चलो, अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है जो भी पर्सन इंटरैक्ट करना चाहते हैं, है ना? आप एक बार यहाँ पे रेडी लिखो फिर मैं ना उसका माइक ऑन करता हूँ। मेरे पास 14 मेरे पास 14 है शालिनी जी। कब से आप यही पूछ रही है आपके पास कौन-सा आईफ़ोन? 14 है मेरे पास, हाँ। लिखो यहाँ पे रेडी लिखो जिनको भी ऐसा इंटरैक्ट करना है। बाकी सेशन में काफ़ी एन्जॉय आ रहा है, आप लोग थोड़ा-सा अपना एक्साइटमेंट को शेयर करो, ताकि मुझे भी थोड़ा-सा एनर्जी मिले। मीन कह सकते हो थोड़ा-सा मोटिवेशन। कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है कि हाँ, ये ज़रूरी है बट है थोड़ा-सा वो। चलो काजल जी आप ना माइक को ऑन करो अपना, अपने साइड से। कि काजल होना है समाज में। काजल जी, ये रेखा जी आप ऑन क्यों कर दी? काजल जी करो ना। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। हाँ, बताओ अभी आपको इस सेशन में क्या बेस्ट लगा एंड आपको जो आपका जो नेक्स्ट मूव पॉइंट है, क्या करने चाहिए आपको? बताओ। सर सब कुछ बेस्ट ही था। पहले मेरा जो था कि मैं गोल्स वगैरह नहीं बनाती थी, तो सबसे पहला तो यही अच्छा लगा कि आपने जैसे बताया कि अपना वीकली मतलब आपको गोल सेट करने हैं कि आपको हुँ, हुँ। क्या, और सबसे सबसे बड़ा तो पॉइंट सर यही है कि हमें अपनी लर्निंग पे फोकस करना है। तो मैं मतलब रोज़ अपने लिए 1 घंटा निकालती हूँ लर्निंग के लिए। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ बट फिर भी कहीं न कहीं कमी हो रही है। जैसे मैंने अपनी प्रोफ़ाइल भी आपके साथ शेयर की थी। कहीं न कहीं प्रोफ़ाइल में मतलब कुछ न कुछ मिस्टेक मुझसे ही हो रही है सर, क्योंकि काम सेम है, बट हुँ, कुछ हुँ। लोग ग्रो कर रहे हैं बट हम नहीं कर रहे। तो सर ऐसा नहीं हो सकता कि हमारे ही अंदर कुछ न कुछ, हम ही कुछ न कुछ मिस्टेक कर रहे हैं जिसकी वज़ह से हम ग्रो नहीं कर बिल्कुल। पा रहे हैं। हुँ, 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 हुँ। डेफ़िनेटली सर, राइट। क्योंकि सभी लोग काम भी सेम है, वर्क भी सेम है, तो फिर वो लोग आगे क्यों जा रहे हैं? आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि हमें अपने अंदर गलतियाँ ढूँढनी है, कि हमारे अंदर ऐसा कौन-सी कमी है, हम कहाँ पे मतलब लैग कर रहे हैं कि लोग हमारे साथ नहीं आ रहे हैं। सर मेरी प्रॉब्लम ये है कि मैं एड रन भी करवा चुकी हूँ, मेरे पास लीड्स ही अच्छी नहीं आई। मतलब मेरी प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास लीड्स ही नहीं आ रही हैं। मैं हुँ, हुँ। 100% देना चाहती हूँ बट लीड्स नहीं आ रही हैं। बट जैसा कि अभी सर ने बोला कि मीटअप में जाने के बाद शायद बहुत अच्छी तरह से वो हो। और सर हुँ, मेरी हुँ। प्रॉब्लम यही है कि मेरा सपोर्ट करने वाला भी कोई नहीं है घर में भी, मतलब मैं हो जाती हूँ डिमोटिवेट कभी-कभी, हाँ बट जी, हाँ ठीक जी, हाँ है, जी। पार्ट ऑफ लाइफ़ है ये चीज़ तो। हाँ, हाँ, हाँ। दिखाना राइट। है सर। उनका सबसे बड़ी बात तो यही है कि मेरे तो हस्बैंड ही मुझे बोल देते हैं, तो मुझे बस दिखाना है। मैं आई ही बिल्कुल। इसलिए हूँ यहाँ पे कि मुझे
बस यही दिखाना है कि नहीं, ऐसा नहीं है कि हम कुछ नहीं कर सकते, हम भी बहुत कुछ कर यस, सकते हैं। डेफिनेटली। ओके, ओके। तो अभी जो है, हाँ, 1 सेकंड काजल जी, तो अभी आप मेरे को ये बताओ कि चलो मैं आपकी प्रॉब्लम्स को भी समझ गया, कहीं न कहीं आपको भी ये क्लैरिटी हो गया कि अब अपने को आगे क्या करना है। एग्री? यस, यस सर। आपको समझ में आ गया कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करना है ना? हाँ सर, नेक्स्ट स्टेप मुझे समझ आ गया है कि अब सबसे ज़्यादा फ़ोकस तो सर मुझे लर्निंग पे करना है, यस, यस, यस। क्योंकि लर्निंग ही बेस्ट है। कहीं न कहीं हम लैग कर रहे हैं, मतलब कि मैं वीडियो देख चुकी हूँ, लेकिन फिर से रिपीटली देख रही हूँ कि कहाँ ओके, कमी ओके। हो रही है। यस। अच्छा, एक चीज़ आप सभी लोग यहाँ पे बताओ, मोर देन 28% बच्चे हैं सेशन में। बहुत कांग्रेचुलेशन आप लोगों को। मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछना चाहता हूँ, ऐसा कोई स्किल अगर एक वर्ड में आपको कहना है, अगर आप एक वर्ड में कहना चाहते हो, बस एक स्किल जिन चीज़ों की कमी है, और अगर वो स्किल्स आपके पास आ गई, तो आप ग्रो कर पाओगे। आप लोग ना यहाँ पे चैट में बताओ। अगर हाँ, वो स्किल्स 2 स्किल्स की कमी है, 3 स्किल्स की कमी है, लिख सकते हो, बट मैं यहाँ पे एक ही स्किल्स ऐसा पूछ रहा हूँ जहाँ से आप लोग एक्चुअल में चाहते हो कि ये स्किल्स अगर अपने को आ गया ना, तो कहीं न कहीं मैं ग्रो कर जाऊँगी या कर पाऊँगा। वो स्किल्स का नेम लिखो यहाँ पे आप लोग। ओके, फूलन जी के साइड से है क्लोजिंग, उसके बाद शालिनी जी के साइड से कम्युनिकेशन, और उसके बाद सविता जी के साइड से लीड क्लोजिंग, उसके बाद जो है रोशनी जी के साइड से कम्युनिकेशन इज द वेरी ऑब्जेक्शन, फूलन जी के साइड से रिलेशनशिप। ओके, ओके। अब मैं ना आप लोगों को एक बेस्ट और तगड़ा सॉल्यूशन बता रहा हूँ। अगर आप लोग यहाँ पे 28% है, अगले 7 दिन के बाद ना, आप कह लो एक रियल स्माइल के साथ ना मेरे को फीडबैक दोगे, आई कैन गारंटी आपकी जो भी एक स्किल्स है ना, आप उसको कॉपी पे अभी लिख लेना, ठीक है? और आप ना वो स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए 7 दिन, ओनली फॉर 7 डेज अपना दिन रात एक कर देना। बस एक स्किल्स को मास्टर करने के लिए ओनली 7 डेज दे देना। आई कैन गारंटी आफ्टर 7 डेज आप मेरे को इधर फीडबैक दोगे कि सर आपने वो चीज बताया था और काफी हेल्पफुल हो रहा है, मेरे लाइफ में काफी चेंजेस आ रही है। बस ये फॉर्मूला जो है ना, यूज कर लेना आप लोग ओनली फॉर 7 डेज के लिए। यहाँ पे काफी लोगों का आ रहा है, सेल्स, क्लोजिंग, कम्युनिकेशन स्किल, रिजेक्ट, रिलेशन बिल्डिंग। ओके, ओके, ओके। सर पहले यस, डेफिनेटली पहले लर्निंग पे फोकस करने पड़ेंगे आप लोगों को। ओके, सो अब बताओ नेक्स्ट पर्सन कौन है जो इंटरेक्ट करना चाहते हैं? रेखा जी आप हो गया? रचना जी, ओके, ओके। चलो आप माइक ऑन करो रचना जी। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग मैम, बताइए। अभी आपको सेशन में क्या बेस्ट लगा, एंड आपको एक्चुअल में क्लैरिटी हुई कि अब आपको नेक्स्ट स्टेप क्या करने हैं, क्या लेने हैं? सर एक्चुअली तो मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन की आपकी क्लास, तो मुझे इतना आइडिया हुआ कि जो आपकी स्किल्स हैं उनके ऊपर फोकस करना है कि आप लर्न क्या कर रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी सर, तो फिर अभी तक तो मुझे ऐसा ही आइडिया हुआ कि जो आपके वीकली गोल्स हैं, सेल्फ डिपेंडेंट है, मतलब करना पड़ेगा आपको जो भी करना है, आप अगर आपने तो। ओके, ओके, अभी ओके। एक्चुअली एक्चुअली में मुझे ये भी पता नहीं कि करना क्या है मुझे। अच्छा, 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 अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर अभी आप न्यू हो ना, तो आप एक बार हाँ जी। सपोर्ट टीम, हाँ, सपोर्ट टीम या टेलीग्राम में आता है। पहले ना एक 10 डेज का एक सीरीज होता है लर्निंग का। माइक ओके सर। अनदर पर्सन प्लीज मत बोलो, है ना? तो जो भी लर्निंग सीरीज है ना, अभी आप उसको देखो, बिकॉज आप काफी बेसिक लेवल से क्वेश्चन कर रहे हो। तो पहला जो है, प्लेटफॉर्म को समझना है सही तरीके से कि एक्चुअल में ठीक सर। एस्ट्राविक्स है क्या, है ना? कैसे ठीक ठीक कमीशन है। प्रोवाइड करती है, क्या क्या सिखाता है, और ये प्लेटफॉर्म लोगों को कैसे हेल्प करता है, और इसके अलावा इस प्लेटफॉर्म पे अगर मैं आई हूँ तो मैं किस तरीके से लोगों का हेल्प कर सकती हूँ, है ना? ओके सर। ठीक सर। हाँ, इन चीजों पे आपको वर्क करना है। चलो, अब नेक्स्ट पर्सन को जो भी है, आप एक बार रेडी लिखो, है ना? फिर अपन उनसे इंटरेक्ट करते हैं। अगर कोई नहीं है तो नो लिखना, बाकी अपन सेशन को भी एंड कर सकते हैं। ओके, व्हाट द नेक्स्ट पर्सन प्लीज, हु इज द नेक्स्ट पर्सन? प्लीज एक बार रेडी लिखो आप लोग चैट में, है ना? फिर मैं उनसे इंटरेक्ट करता हूँ। ओके, ओके। अगर यहाँ पे कोई इंटरेक्ट नहीं करना चाहते तो नो लिखो, अगर जो रेडी है वो रेडी लिखो फटाफट। हर एक पर्सन का इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना? फुलन जी के साइड से नो आया है, बाकी फटाफट करो आप लोग, है ना? चैट जो रेडी लिखना चाहते हो रेडी लिखो, इंटरेक्ट करो, नहीं तो अपन सेशन को एंड करेंगे, है ना?
ओके, निधि जी आप ऑन करो माइक को। हाँ सर, गुड इवनिंग हाँ, सर। गुड इवनिंग मैम, बताइए। सर मैं ये बोलना चाहती थी कि आपने जब सेशन ये वाला स्टार्ट किया है तो स्टार्टिंग में मेरा कुछ मोबाइल इशू हो गया था, तो मैंने 1 वीक तक आपका क्लास अटेंड नहीं किया, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा कुछ समझ में तो नहीं आया है। बट अब इधर बीच में जो भी क्लास कर रही हूँ तो उसमें से मुझे जो समझ में आया है, तो मेरी तो लीड्स पहली फर्स्ट प्रॉब्लम तो ये लीड्स ही नहीं आ रही है। इस वजह से और डीमोटिवेट हो जाती हूँ, और जो घर के लोग बोलते रहते हैं ऊपर से प्रेशर बनता है कि नहीं तुमसे नहीं हो पाएगा, तुम कर नहीं पाओगी यार, छोड़ दो। तो हम्म। इस वजह से तो एकदम लगता है कि अब छोड़ना ही पड़ेगा, क्या करूं इसमें। और कुछ चीजें हैं जैसे कि ये चीज कैन अपने अंदर नहीं लाना है। सॉरी सर, मैं बीच में बोल एक रही सेकंड हूँ। मैम, पहले मैम को क्वेश्चन करने दीजिए, रोशनी मैम पहले तो इनको बोलने सर दीजिए। मैं ये बोलना चाहती हूँ, जैसे जो आपने सेशन ले लिया है जो, उसकी हम्म। रिकॉर्डिंग तो मुझे पता है कि मुझे कहाँ से मिलेगी, वो मैं हम्म। देख लेती हूँ। लेकिन वो देखना और लाइव जो अटेंड करना वो अलग हो जाता है, कि आप उसमें इंटरेक्ट कर पाते हो। और खाली हम्म। सेशन के रिकॉर्डिंग देखने से, वो हम खाली देखते हैं तो खाली देख लेते हैं, तो उतना ज्यादा समझ में नहीं आता है। इस वजह से थोड़ा सा मतलब कुछ ज्यादा समझ में तो नहीं आया, पर समझने की ओके, कोशिश कर रही हूँ। और हाँ, ओके ओके, मैं आपको ना सोल्यूशन देता हूँ कि आपको करना क्या है। देखो, नो डाउट आपका फोन वगैरह खराब था, तो अभी ठीक है ना आपका फोन? हाँ हाँ, अब तो ऑल ठीक। ओके, चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो ना, पहले आप प्लेटफॉर्म के बारे में जानो, एक्चुअल में प्लेटफॉर्म है क्या, इनका पर्पस क्या है, और जब आप इस प्लेटफॉर्म में आए हो तो आपका क्या पर्पस है ना, और आप हो कौन, आपका मतलब रोल क्या है इधर, है ना। ये 3 से 4 पॉइंट को आपको एक्चुअल में समझने हैं, एंड देन आपको अपने पे पहले वर्क करने हैं कि ऐसे स्किल सेट, ऐसे माइंड सेट जिस पे आप वर्क करके एक्चुअल में ग्रो कर सकते हो, है ना। तो हाँ ऐसे पॉइंट्स को लिखना है और उस पे फोकस के साथ लर्निंग करने हैं, और उसके बाद जो है ना, हर सेशन जितने भी हो रहे हैं ना, उसमें आप आना। मैं आकाश सर भी इंटरेक्ट करते हैं, मैं भी इंटरेक्ट करता हूँ, है ना। तो इंटरेक्शन हाँ। बहुत ज्यादा जरूरी है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके डाउट्स तो सॉल्व होंगे ही होंगे, और धीरे धीरे चीजें ग्रो करना शुरू हो जाएगा। ओके, चलो। ओके सर। हाँ जी, हाँ जी। ओके, चलो, अब जो भी पर्सन है रेडी, पूजा जी आप ना माइक को ऑन कर लो। हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ जी, गुड इवनिंग, बताइए पूजा जी। सर मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि मैंने ना एफिलिएट मार्केटिंग में 1 साल पहले भी इसमें दिया है। एंड मुझे अभी मतलब मैं जो भी कर रही हूँ ना, ऐसी बात नहीं है कि मुझे उससे भी ज्यादा नॉलेज इसमें मिल रही है। बट मैं जैसे जैसे आप बता रहे हो थीम पेज के लिए, मुझे वहां पे घर में ही मैं बोलूँ कि मुझ में ही थोड़ी कमी आ रही है कि मैं उसको टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बट मतलब मैं मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं कैसे ग्रोथ करूँ, मतलब ये थीम पेज पे ज्यादा मुझे वो है। चलो चलो, कोई नहीं। मैं आपको बता रहा हूँ। अभी देखो, एस्ट्रोविक्स में आपको कितने दिन हुए टोटल? सर इसमें तो मुझे 1 मंथ हो गया। ओके ओके, तो अभी चलो, यहाँ पे ना काफी लोग हैं, 25% है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, नो डाउट किसी के 1 मंथ, 2 मंथ, 5 मंथ हो गए होंगे, बट मैम मैं यहाँ से आपसे ये जानना चाहता हूँ कि 1 मंथ में आपने एक्चुअल में कितने दिन एस्ट्रोविक्स को दिया है, अपने काम पे फोकस किया है, सोशल मीडिया को दिया है, कितने दिन आप सही बताओ। बोलूं, सच्ची में बोलूं सर, तो मैं ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ कि मैंने जितना इस मतलब 1 मंथ में इसमें करा है ना, तो मैंने मतलब पहले से ज्यादा बहुत ज्यादा इसमें फोकस किया। जैसे कि मेरे पास कोई लीड आती है, उसको समझाने में मेरा कम्युनिकेशन स्किल, हर एक चीज को मैंने मतलब हम्म। पहले से इसमें बहुत ज्यादा बेटर करा है। बस यही जब मैं थोड़ी सी अभी आपकी जो क्लासेस चल रही है, इस पे मेरा ना बहुत ज्यादा मतलब फोकस हो गया कि मैं इस चीज को करूं। बट प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि मेरा ना मतलब घर पे थोड़ी सी ऐसी दिक्कत चल रही है, उस वजह से मैं नहीं कर पा रही हूँ। मतलब चलो, बस अच्छी यही है। बात है। देखो, जी कुछ भी हो, एक सबसे बड़ी पॉइंट होता है, आप नहीं ग्रो कर पा रहे हो, आप पैसे नहीं छाप रहे हो, तो जो जी जी एक्चुअल में जहाँ पे आप लैग कर रहे हो, वो पॉइंट को याद रखना। मीन वो चीजों की क्लियरिटी है, तो ये कहीं ना कहीं बेस्ट पार्ट है। आप चीजों को हैंडल करो, टेक ओवर करो कि किस तरीके से जो घर का इश्यू है उसको सॉल्व करते हुए आप वर्क को कर सकते हो, है ना। जी जी। हाँ, एक्चुअली चीजें। सर मुझे ना एक चीज की और दिक्कत है, मुझे ना मतलब कुछ मतलब अगर मैं कुछ क्रिएट करने की कोशिश करती हूँ, मतलब मुझे आइडिया नहीं आता कुछ भी। वो मैम एक बार में नहीं आता, वो धीरे धीरे करने से आता है। आप सेशन में रहा करो। अभी कितने दिन से आप सेशन अटेंड कर रहे हो?
सर मैं कर तो रही हूँ, ऐसी बात नहीं है कि मैं नहीं कर रही हूँ, मैं कर रही हूँ, लेकिन मैं सही बोलूँ तो वही जो मेरी थोड़ी-सी जिस चीज़ पे कमी आ रही है मेरी, मैं डेफ़िनेटली उसको करूँगी। हाँ जी, हाँ लेकिन जी। बस ये है कि मुझे इसमें ही ग्रो करना है। जैसे आपने बताया मुझे बहुत अच्छा सेशन लगा, बट इसमें मैं मतलब टाइम नहीं दे पा रही हूँ। बस अभी यही आप है। मैं टाइम नहीं दे पा रही हूँ ये फैमिली का थोड़ा-सा इश्यू है। तो आप देखो आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको लिखो और उस पे वर्क करो, चीज़ें हो जाएगी पूजा मैम, आप टेंशन मत लो, धीरे-धीरे होगी। क्योंकि आप जी, देखो जी। ऑलरेडी प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर रहे हो और चीज़ों को कर भी रहे हुँ, हो, तो नो डाउट जी। जो ग्रोथ है ना वो थोड़ा-सा स्लोली होगा क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं न कहीं फैमिली का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभा रही हैं, है ना? तो वो भी जी, जी, ज़रूरी सर। है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हुँ, दोनों चीज़ हुँ, ज़रूरी है, तो अच्छी बात है। हुँ, बाकी और भी बहुत अच्छा लगा इंटरैक्ट करके मैम आपसे। बाकी और भी कोई पर्सन है तो फटाक से आप लोग चैट में इंटरैक्ट बबीता जी हाँ, ओके माइक ऑन करो आप मैम। गुड इवनिंग सर। हाँ जी मैम, गुड इवनिंग बताइए। सर जैसे कि आज का हमारा सेशन था कि मतलब व्हाट इज़ योर पर्पस कि आपका पर्पस क्या है, सबसे पहले तो। हुँ, उसके हुँ, बाद हुँ। सर जैसे आप जो प्रीवियस सेशन होते हैं, आप हुँ, उसके ऊपर लर्निंग कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस कर रहे हो, ये हमें ज़्यादा ज़रूरी है देखना और उसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर रहे हो आप, हाउ टू अप्लाई लर्निंग कैसे कर रहे हो आप। हाँ, ठीक है हाँ, हाँ, सर। हाँ। उसके बाद जैसे हमारा गोल वीकली गोल हो गया, मंथली हो गया, ईयरली गोल हो गया, उसको आप देखो उसको आप लिखो अपने उस पे कि आपका वीकली कितना है, मंथली कितना है और ईयरली कितना है। और सबसे हुँ, ज़्यादा सर हम जो जैसे डेली सेशन होते हैं हमारे उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करना बड़ा ज़रूरी है। हुँ, 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 हुँ। ये ओके। सर हमारा मेन पर्पस है। ऐसे सर हम करेंगे तो कर सकेंगे कुछ अदरवाइज़ फिर लैक हो जाते हैं ना सर, फिर डिमोटिवेट हो जाते हैं बीच में। बिल्कुल, 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 बिल्कुल। आपने हाँ जी। ये बताओ मैम, हुँ, अभी जो सेशन है चलो आपने जो भी पॉइंट्स को टेक ओवर करी, बहुत अच्छे से करी। आप मेरे को ये बताओ एक्चुअल में जी। जहाँ पे आपका आपका इश्यू आ रहा था लाइक आपको वर्किंग करने में, वो पॉइंट क्लियर हुआ आपका? हाँ जी सर, उसके ऊपर तो मेरे को ज़्यादा फ़ोकस जैसे लर्निंग के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस ऐसे सर लीड तो आती है लीड तो डेली की आ रही है बट यही है ना कि जैसे हम उसको सब कुछ एक्सप्लेन कर देते हैं सर वो हमें टाइम देते हैं कि अब बताते हैं फिर उनका रिप्लाई ही नहीं आता है बाद में। ऐसी बिल्कुल, ऐसी बिल्कुल। प्रॉब्लम आ हाँ, रही हाँ है। जी, हाँ हाँ जी। जी। हाँ देखो जी, बबीता ये मैम प्रॉब्लम आ रही हाँ जी, हाँ जी, जी। अभी ना आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ समझने की ज़रूरी है। देखो, 2 जी, तलवार होता जी, है 2 तलवार होता है कुछ कोई चीज़ को काटने के लिए। एक ऐसा तलवार जिस पे जंग लगी रहती है काफ़ी ज़्यादा, ठीक है? तो अभी जी, अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रही है, अर्निंग नहीं हो रही है, तो समझ लो वही वही तलवार हो अभी जंग लगे हुए, है ना? जी, हाँ जी, हाँ, तो आदमी हो, तलवार हो, आप समझ लो लीडर हो, नो डाउट। बट दूसरा जो जी, केस आता है, एक ऐसा तलवार जिसमें काफ़ी धार हो, है ना? अगर उससे जी, कुछ काटना हो तो वो तुरंत उड़ा देता है ना? हाँ तो जी, फर्स्ट थिंग यू नीड टू बी अंडरस्टैंड अपने को धारदार ये बनना है, तलवार बनना है ना? हाँ जी सर। और उसके लिए अपने को करना पड़ेगा लर्निंग, है ना? जी, जी, ओके, होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हो ओके ओके मैम? ओके, ओके सर। ओ ओके। अब और भी कोई पर्सन है तो प्लीज़ एक बार चैट में इंटरैक्ट करना, है ना? पूजा जी ये पूजा मैम तो एक बार इंटरैक्ट हुआ था। अभी कौन है बताओ आप? अभी और भी कोई पर्सन है या नहीं? अगर है तो रेडी लिखो, अगर नहीं है तो नो लिखो। स सर्वर स्किल्स कौन स आपको वो नोटिस करना पड़ेगा काजल मैम कि आपके पास ना आपके ग्रोथ में ना वो कौन से स्किल्स है जहाँ से आप ग्रो कर नहीं कर पा रहे हो, कहाँ पे आप लैग कर पा रहे हो। ये चीज़ अभी देखो आपके लाइफ में क्या इश्यू चल रहा है ये मुझे नहीं पता ना। जब आप अपने इश्यू को या अपने प्रॉब्लम्स को इधर बताओगे तो फिर मैं सॉल्यूशन दे सकता हूँ, है ना? बाकी आप अपने प्रॉब्लम्स को मेरे से ज़्यादा खुद बहुत ज़्यादा समझ सकते हो। सेम टू यू शिव जी, ओके। अ, मुझे लगता है अब किसी का कोई डाउट नहीं है। एक बार ना आप लोग इधर चैट में इंटरैक्ट करो कि सेशन आप लोगों को कैसा लगा? थोड़ा-सा बताओ मेरे को उसके बाद अपन ना सेशन को एंड करेंगे, है ना? बाकी अब जो भी नेक्स्ट सेशन होगा और भी दमदार होगा, ठीक है? मैं हर दिन चाहता हूँ कि आप लोगों का ग्रोथ नेक्स्ट लेवल से हो। हर दिन मैं कुछ ल नया लाने का कोशिश करता हूँ, है ना? बस एक चीज़ जो है आपको करना है दैट इज़ इम्प्लीमेंट, है ना? बिना इम्प्लीमेंटेशन का आप कुछ भी नहीं कर पाओगे, है ना? ओके। बहुत अच्छा लगा आप This लोगों session was हाँ जी, हाँ जी। very, very inspired. ओके जी, थैंक यू मैम, थैंक यू। बाकी बहुत अच्छा लगा आप लोगों से इंटरैक्ट करके, है ना?
ओके, ओके। तो सर वो कूल बाय मिस्टेक समझ नहीं आया मैम आप क्या कह रही हो? ओके, ओके। हाँ, जो भी आपके स्किल्स है उस पे आप काम करो, जो भी डाउट्स आ रहे हैं, जहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है उसको लिखो और जितना ज़्यादा ये है कि आपके जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं मैं आप लोगों को ना एक बेस्ट लाइफ हैक सॉल्यूशन बता रहा हूँ। आपके लाइफ में चाहे फैमिली से रिलेटेड एनीथिंग एल्स घर वालों का कुछ भी प्रेशर है, कुछ भी वो प्रॉब्लम को ना कॉपी पे लिखो, नोट पे लिखो और उसके बाद ना उसका सॉल्यूशन देखो। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूँ यहाँ पे 22 लोग हैं, उनके लाइफ में प्रॉब्लम भी आएगा ना तो उनको मज़ा आएगा, ज़िंदगी को जीने में। एक होता है ज़िंदगी को काटना, एक होता है ज़िंदगी को जीना। जब आप सही तरीके से अपने लाइफ के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना शुरू कर दोगे ना, तो आप एक्चुअल में ज़िंदगी जी रहे हो। आप मेरे को एक चीज़ बताओ, अभी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, कोई एक सिंगल ऐसा पर्सन होगा जिनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा? कोई भी ऐसा इंसान नहीं होगा जिनके लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अगर प्रॉब्लम नहीं होगा तो इंसान ही नहीं होगा, ठीक है? तो हर एक पर्सन के लाइफ में कुछ ना कुछ चलते रहता है, लफड़ेबाज़ी, ठीक है? बस ये होता है कि आप कैसे हो, उस प्रॉब्लम को कैसे डील कर रहे हो, ये टोटली आप पे डिपेंड करता है। बाकी इंटरैक्ट करके आप लोगों से बहुत अच्छा लगा, है ना? हर एक दिन सेशन में आइए और कुछ नया सीखिए, इम्प्लीमेंट करिए, ठीक है? बाय बाय, टेक केयर।